अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ एहसन शेख। आई वेलकम यू ऑल टू द 13th एपिसोड ऑफ फेसबुक लाइव सेशंस। आज के शो की ख़ास बात यह है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने मुनफरिद अंदाज से, अपने इल्म से, अपनी बात से, एहसास से और अपने ह्यूमर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेते हैं। और ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो एक गहरी सोच के मालिक हैं और बहुत ज़्यादा एक अच्छी नज़र रखते हैं उन तमाम मसाइल पे जो कि एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं। ना सिर्फ वो तमाम स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में रह रहे हैं या अब्रॉड रह रहे हैं, बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी स्टूडेंट है जहाँ भी है, बहुत अच्छा जिसे कहते हैं कि एड्रेस करते हैं इस प्रॉब्लम को। और आप शायद कभी इनकी कोई भी वीडियो या इनका कोई भी मैसेज या इनकी कोई भी कही हुई बात, मुझे ऐसा लगता है कि आप मिस नहीं करना चाहेंगे। एटलीस्ट मैं नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज आई बिन फॉलोइंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ। इनकी कोई भी वीडियो आती है, जब भी whenever I'm using my Facebook, I'm scrolling down the page and I see that Kutaiba Mahmood is there, then I must stop over there and I must see, yeah, I really need to listen to this person. So we are really lucky enough to have Mr. Kutaiba Mahmood, who is a film lecturer and video production manager, along with being a humongous मैं कहूँगा कि influencer on Facebook, on social media. और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ही इज इन सिडनी राइट नाउ। सर, वेलकम ऑन द बोर्ड। एहसन भाई, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत तारुफ के लिए। और मुझे चले एक चीज़ तो पता चल गई कि जो व्यूज़ आते हैं उसमें से एक व्यू आपका भी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय व्यूअर। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं कुतैबा भाई ऐसे शुरू करूँगा कुछ कि एक अरसे से आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आप ज़ाहिर है रह रहे हैं और अच्छा खासा टाइम वहाँ दे चुके हैं। यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन वेरी वेल, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी यही बात की जाती है। गवर्नमेंट भी यही बात करती है, तमाम लोगों का भी यही सोचना है, असातिज़ा भी यही कहते हैं, टीचर्स भी यही कहते हैं, तमाम लोगों का यही ख्याल है। एवरीबडी इज़ इन्फोर्सिंग द फैक्ट कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी रियली टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, वी रियली टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिग्री। एंड हम कहते हैं कि हमें अपने एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाना है, इसमें बेहतरी लेके आनी है। हमें जो है अपने इदारों को मुस्तहकम बनाना है, इसमें बेटरमेंट लेके आनी है, एक अच्छे स्टैंडर्ड पे लेके आनी है। ये बात जब हो जाती है तो एक एक शऊर जाग जाता है, एक दिमाग में बात आ जाती है कि हाँ भाई, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री हैज अ रियल इंपॉर्टेंस एंड इट इज समथिंग दैट रियली गिव्स यू द सर्टिफिकेट टू बी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। वो बात तमाम क्लियर हो जाती है। लेकिन फिर हमें ये सुनने को मिलता है कि जनाब, डिग्रीज जो होती है ना, वो तालीमी अखराजात की आपकी पर्चियाँ होती हैं। तो ये बात भी फिर हम सुनते हैं तो हम बड़ा हैरान हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हेन द कॉन्ट्री बिगिंस, दैट्स व्हेन एक डाइकोटमी आ जाती है, डिफरेंट सोच दिमाग के अंदर फौरन आ जाती है कि जी क्या ये सच है या वो सच है। एक तरफ तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये बात आ जाती है कि जी वो तो बस आपके अखराजात की एक पर्ची है जो आपको दे दी जाती है। और आज के माहौल के मुताबिक तो तैयबा भाई, ये बड़ा देखा गया है कि हम पहले एजुकेशन की तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हम ये भी बात कर रहे होते हैं कि यार बस ठीक है, पढ़ लिया फना तो वहाँ वहाँ का ड्रॉप आउट है, और वो तो अपनी स्टडी को इतना कंटिन्यू नहीं कर पाया था, और ये नहीं कर पाया था, वो नहीं कर पाया था, फिर भी सक्सेसफुल हो गया। सो हाउ डू यू सी दिस ऑल स्टफ दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू थ्रू योर लेंस? एहसन भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक चुना है। और मैं इसको ना कुछ सेगमेंट्स में ब्रेक करते हैं इन चीज़ों को। देखें, सबसे पहले तो हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने ही आया था। मैं स्टूडेंट वीज़ा पे था और कहें कि मैं अभी तक पढ़ ही रहा हूँ मैं। तो जाहिर बात है, मैंने पाकिस्तान की पढ़ाई भी देखी और एक वेस्टर्न मुल्क की पढ़ाई देखी, और यहाँ पे किस तरह इसको तरजीह दी जाती है। तो वो सारी चीज़ें जब मुझे दिखी तो मैं वाकई हैरान हो गया कि क्या मतलब ये भी एक अलग दुनिया है। और पढ़ाई की किस कदर क्या कहते हैं, कह लें वैल्यू कितनी है यहाँ पे। एनीवेज, इसको हम ब्रेक करते हैं दो सेगमेंट्स में। लेट्स से कि डिग्री की इम्पोर्टेंस क्या है, और दूसरी चीज ये कि हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स कह लें, क्योंकि देखें, अगर आपको भी 100 लोग सुनते हैं ना हसन भाई, तो आप भी इन्फ्लुएंसर हैं। ठीक है, आपका मतलब, मैं कहता हूँ कि आपकी ड्यूटी है कि यू आर एन इन्फ्लुएंसर। तो मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को हमारे देखा, कोई एक फर्द वाहिद नहीं। वो कुछ इस तरह की बात करते हैं कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 3 महीने का कोर्स कर लें। या मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना कि सर आप ना मुझे देखें, मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूँ और मैं यूट्यूब से आज मैं 10 लाख रुपए बना रहा हूँ, 20 लाख रुपए बना रहा हूँ। तो ये कैटेगरीज हो गई। अच्छा, बात करते हैं डिग्री की इंपॉर्टेंस के ऊपर। देखें, सबसे पहले तो हमें इस बात को क्लियर कर लेना चाहिए कि
तालीम हासिल करें हुसूल इल्म के लिए, हुसूल रिस्क के लिए नहीं। तो इस लॉजिक की बिना पे तो फिर ये सारी बातें खत्म हो गई। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि भाई हम पाकिस्तान से हमें ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास कोई जॉब ना हो तो हमें ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका की तरह सेंट्रल लिंक मिलेगा, गवर्नमेंट पैसे देगी, हमें कमाना भी है, हमें घर भी चलाना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो उसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप स्किल्स हासिल करें, आप स्किल्स लें, लेकिन डिग्री के साथ आप स्किल्स लें जितने स्किल्स लेना है अपने। अब बात ये आती है कि डिग्री की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब डिग्री क्यों भाई, मैं खाली स्किल्स ले लेता हूँ, डिग्री मुझे क्या दे रही है, मैं 3 महीने का एक कोर्स करता हूँ और मुझे जॉब भी मिल रही है एंड आई एम फाइन विद दैट। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है, मतलब एक क्या कहते हैं, लॉजिक अच्छी है, इस पे बात हो सकती है। देखें, डिग्री क्या है, डिग्री सिर्फ आपको वो जो 3 महीने का आप कोर्स कर रहे हैं सिर्फ उसके स्किल्स नहीं दे रही, डिग्री आपको सॉफ्ट स्किल्स भी दे रही है, आपको दुनिया दुनिया दिखा रही है। मिसाल के तौर पे जो आपके टीचर्स हैं वो कौन है, वो लेट्स से कि वो आपके फ्यूचर के बॉसेस हैं। अगर टीचर आप पे सख्ती कर रहा है तो वो आपको दिखा रहा है कि भाई 4 साल बाद आपने इसी दुनिया में आना है और इसी तरह आपके बॉसेस आपसे डील करेंगे। अब आपको अगर गुस्सा आता है कभी कभी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मुझे पत्नी किसी के साथ प्रोजेक्ट में डाल दिया आपने, ये कैसा प्रोजेक्ट है, मुझे ये बंदा पसंद नहीं आ रहा है, ये टाइम का ज़िया है। नहीं, सॉफ्ट स्किल है वो आपका, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको इसी तरह किसी के साथ काम करना होगा जो कि आपको पसंद नहीं होगा या आप कॉम्प्रोमाइज करना होगा। फिर एग्जैक्टली। दूसरी चीज, एक्सपोजर। देखें, मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरा स्कूल नागन चौरंगी पे था, ज्यादातर लोग वही थे जो कि मेरी जबान बोलते थे और मजहब भी तकरीबन सेम था। मैं कॉलेज में आया तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर देखा। जब मैं यूनिवर्सिटी में आया ना तो मेरे साथ मुख्तलिफ मजाहिब के लोग भी थे, मेरे साथ मुख्तलिफ जबान बोलने वाले लोग भी थे, मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हुए थे। तो मेरे बहुत सारे परसेप्शंस थे या कह लें कि मिथ्स थी, बहुत सारी चीजें थी। मुझे नया कल्चर सीखने को मिला, मुझे नए दोस्त मिले, मुझे नया एक्सपोजर मिला। सोशल मीडिया क्या है, फेसबुक है, हम चाहते हैं ना कि नई नई दुनिया देखें, नई चीजों को एक्सप्लोर करें। यूनिवर्सिटी ने मुझे वो सारी चीजें दी, वो मुझे स्किल्स मिले, दुनिया जो आगे आनी है, जो इंडस्ट्री जो मैंने देखनी है, वो मुझे चीजें मिली और एक्सपोजर मिला। तो यहाँ पे है, मतलब कि मुख्तसरन, देखिए बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मुख्तसरन तौर पे ये डिग्री है। कि काबिलियत के लिए आपने जो अपनी बात शुरू की उसके अंदर आपने एक बात ये भी की कि काबिलियत के लिए आप पढ़ें, आप रिस्क के हुसूल के लिए नहीं पढ़ें, क्योंकि रिस्क बिल्कुल तो आप तक आ जाता है लेकिन काबिलियत जो है वो बड़ी अहम है। बिल्कुल और रिस्क का वादा तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अल्लाह ने किया हुआ है, लेकिन काबिलियत बिल्कुल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और पता है क्या, मैंने यहाँ पे आके एक चीज सीखी है असम भाई, हम जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, वो पढ़ते भी हैं, वो डिग्री भी कर रहे हैं और वो अपनी तालीमी अखराजात भी खुद ही भरते हैं, तक कि वो रहने का किराया वराया हर चीज, सारे खर्चे खुद ही भरते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो काम करते हैं ना, जॉब करते हैं। ठीक है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। मुझे पता है पाकिस्तान में अगर जिसको और जॉब्स कहते हैं, इनमें कम पैसे हैं, लेकिन पैसे तो है ना, आप साथ साथ थोड़ा बहुत काम तो कर सकते हैं ना। तो हमें काम करने की आदत डालनी होगी, और स्किल लेना तो कोई बुरी बात है ही नहीं। आप कुछ भी पढ़ रहे हो लेकिन आप स्किल लें साथ साथ। मैं दूसरा पॉइंट को कवर करना चाहूंगा कि देखें, जो कहा गया कि वो स्कूल का ड्रॉप आउट हो गया या मैं स्कूल का ड्रॉप आउट हूँ, आज मैं इतने कमा रहा हूँ। देखें, सबसे पहले तो एक बात देख लें, कोई भी अमीर बंदा होता है कह लें या कोई खुश होता है, वो कभी मुंह से नहीं बोलता कि मैं खुश हूँ। और कोई कह रहा ना कि मैं खुश हूँ, वो आपको बता रहा है ऐसा भाई मैं खुश हूँ, नहीं तो आप खुश नहीं है, आप अपने अंदर की एक झिझक मिटा रहे हैं। अब ये जिनकी भी अब मैं बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि मैं यूट्यूब से 10 लाख रुपए बना रहा हूँ, 20 लाख रुपए बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं उनके दिल में खलिश बाकी है कि हाँ यार काश मैं पढ़ लेता। अब मिसाल के तौर पे किसी की भी बात करें, जितने दुनिया के बिलियनियर्स की बात कर रहे हैं कि भाई वो स्कूल का ड्रॉप आउट था, सर वो एक्सेप्शंस थे। 5-5 लाख लोग ड्रॉप आउट होते हैं अमेरिका के अंदर, कहाँ है वो, किसी को उनका नाम नहीं पता है। दूसरी चीज ये, चले ठीक है, लेट्स से कि मैं ड्रॉप आउट हूँ और मैं बिलियनियर हूँ, ठीक है, मैं करोड़पति अरबपति बना हूँ। लेकिन एक बात आप नोटिस करिएगा, इन सबके जो ये अरबपति जो लोग होते हैं, जो स्कूल के ड्रॉप आउट होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं महंगी यूनिवर्सिटी से। तो माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं ना, वो उनको भी वही कह रहे हैं, छोड़ो यार पढ़ाई छोड़ो, तुम करना शुरू करो। तो ये एक्सेप्शंस होते हैं, और हम स्पेशली हम जो कि पाकिस्तानी जो हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम हैं। हमें ऐसा नहीं करना कि बस 3 महीने के स्किल ले लिया और इसके बाद हम बस क्या कहते हैं, खत्म कहानी, हम यही करते रहेंगे। हम कंपटीशन हमारे लिए और बहुत ज्यादा है, हमें कोई हुकूमत पैसे नहीं देगी, कोई सेंट्रल लिंक नहीं मिलेगा हमें।
तो हमें तो मेहनत करनी है, हमें स्किल लेना है, डिग्री लेनी है, और जितनी तालीम हासिल कर सकते हैं हमें करना जरूरी है। कुतैबा भाई, मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था और अभी आपने रिसेंटली गालिबन वो बनाई है और उसमें आपने ऊबर का जिक्र भी किया और आप जाते हैं डोर पे और वो पूरा आपको याद आ गया होगा। तो मैं वो वीडियो देख रहा था, तो उसमें आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट डिस्कस किया कि भाई मैं यानी कि एक शख्स है, वो अपने बारे में जब बता रहा है, अपनी अचीवमेंट्स बता रहा है, तो वो अपनी अभी अचीवमेंट्स नहीं बता रहा, वो अभी ये बता रहा है कि वो क्या चीज़ उसके पास ऑलरेडी उसकी फैमिली से दी गई है उसको। ठीक है, आपने ये बात बताई उसमें, और आपने फिर ये भी बताया कि भाई अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं, तो आप कोई ना कोई अपना जो है वो एक्सपोजर लें, आप कोई इंटर्नशिप करें, आप मार्केट में जाएं और अपने आप को देखें। जैसे अभी आपने फिर से वही बात की, तो मुझे वो बात, आपकी वो वीडियो याद आ गई कि आपने उसमें भी यही बात कही थी कि अपने आप को आप साथ साथ लेके चलें ताकि आप आदी हो, आप हैबिचुएटेड हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ग्रेजुएशन करूंगा, मास्टर्स करूंगा, उसके बाद ही जॉब ढूंढूंगा, उसके बाद जॉब करूंगा, अदरवाइज उससे पहले तो मैंने कुछ नहीं करना है। एग्जैक्टली। मैं आपके तवज्जुह से मैं जो लोग देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा। एक सवाल अक्सर आ जाता है कि यार आप लेक्चर दे रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में आके आप जॉब कर रहे हो, पाकिस्तान में आके बात करो तो बात है। मैं ये कि बात किसी को नहीं पता, मैं बताता हूँ। मैं 8 क्लास में था, मैंने तब से काम करना शुरू कर दिया था। कह लें कि गोला गंडा भी बनाया, लिमका भी बनाया, बर्गर्स बेचे। मैं और मेरा दोस्त था, हमने चाय का बिजनेस शुरू किया था। हम उस वक्त मैं कॉलेज में आया था, मैं फर्स्ट ईयर में था, हमने चाय का बिजनेस शुरू किया। तो अच्छा। लेकिन मसला पता है कि वही सोसाइटी का मसला है ना, लोग मतलब तू करके बात करते थे, छोटे इधर आ जा, ये कर ले वो कर ले। तो एक दिन मैं कॉलेज से ना डायरेक्ट वापस आया ना, मैंने 4K पकड़ी कॉलेज से और मैं डायरेक्ट दुकान पे चला गया। अब मैं यूनिफॉर्म पहना हुआ था, तो वो जो तू करने वाले लोग थे यूं देख रहे हैं, ये किसका यूनिफॉर्म पहन के आ गए? भाई मेरा अपना यूनिफॉर्म है। तो दे वर लाइक तुम पढ़ते भी हो? हाँ भाई मैं पढ़ता हूँ। तो यूनिफॉर्म देख के कह रहे मैं डीजे का स्टूडेंट था, डीजे कराची के बेस्ट कॉलेजेस में आता है। तो वो उनका ना एक तरह से जाविया बदल गया। तो काम क्यों कर रहे हो? भाई काम क्यों ना करूं मैं? तो ऐसे हो गए थे कि काम क्यों कर रहे हो बेटा, क्या हो गया, कोई मजबूरी है क्या? तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भाई ये जमीन फट जाए, या ये ऐसे सवालात क्यों आ रहे हैं। तो ये मसला है। देखें, मैंने कभी भी कोई बात हसन भाई अगर मैं करता हूँ ना, मैंने कभी भी हवाई नहीं चलाई कि सलाउद्दीन अयूबी आए उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। मैं जो जिंदगी में जो देख रहा हूँ वो खुद करता हूँ, वो ये आपको बताता हूँ कि मैंने किया, तो मैंने पर्सनली किया। और जब मैं कर सकता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, तो हर कोई कर सकता है। तो काम करें। अब हमारे पास 24 घंटे हैं, लेट्स से कि 8 घंटे हमारी यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, 8 घंटे तो नहीं होती, चले फिर भी 8 घंटे मैंने यूनिवर्सिटी लगा दी। उसके बाद भी हमारे पास टाइम बच रहा है ना ऐसा भाई, हम काम छोटा मोटा कर सकते हैं ना। तो हमें काम करने के कल्चर को आगे बढ़ाना होगा। तो उससे फायदा ये होगा, जब हम फील्ड की तरफ जाएंगे ना, तो हमें पता होगा कि हमें दुनिया किस तरह की मिलने वाली है, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। राइट। अच्छा, अभी अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन ऑफ, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया की ही बात करें, तो हर जगह पे मतलब अभी ऑब्वियसली ये एक बड़ा मसला है, एक बड़ा चैलेंज है पेंडेमिक को लेके। तो कीपिंग दैट इन माइंड, ये चीज़ शुरू की गई कि जी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो जो है करवाई जाएं, और ऑनलाइन कोर्सेज भी फिर आए ऑब्वियसली, और इंडस यूनिवर्सिटी ने भी ये स्टेप लिया कि वी शुड गो टुवर्ड्स ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, गुतैबा भाई, आप भी ये बात जानते होंगे कि अक्रॉस द वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं और ली गई हैं, और बल्कि पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस बाद में शुरू हुई है। दूसरे ममालिक के अंदर तो ये प्रैक्टिस पहले से भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कि ये शुरू हो गया था, मतलब ऑनलाइन क्लासेस होती रही हैं। लेकिन यहाँ जब हमने ये तमाम चीज़ें शुरू की, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान में, तो बड़ा एक क्रिटिसिज्म भी आया स्टूडेंट्स की तरफ से, उनकी जानिब से। उन्होंने कहा कि भाई इसको ख़त्म कर दिया जाए और ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली जाएं। टू सम एक्सटेंट दे मे बी राइट अबाउट सम ऑब्वियसली टेक्निकल इश्यूज जो कि उनको फेस करने पड़े, लेकिन ये बात एक हकीकत है, अपनी जगह पे है, कि ये एक बड़ा चैलेंज था जो आया, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई पाकिस्तान में जो पहले नहीं हो रही थी, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ की फॉर्म में ऑनलाइन क्लासेस हो या दीगर मसाइल हो। अब मसला जब नया नया होता है तो ऑब्वियसली वो मसला तंग करता है, जब वो पुराना हो जाता है तो उसके सोल्यूशंस निकलते रहते हैं। सर, आप कैसे इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे स्टूडेंट्स की, कि ऑनलाइन को वो एक थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना, टर्न ऑफ ले लेते हैं कि यार नहीं, इट शुडंट बी हेल्ड लाइक दैट। बिल्कुल। देखें, मेरा ताल्लुक भी एजुकेशन सेक्टर से, मैं रेड हिल एजुकेशन में मैं पढ़ाता भी हूँ और वीडियो प्रोडक्शन मैनेजर भी हूँ। तो जब ये टाइम शुरू हुआ पेंडेमिक का, तो हमारे लिए भी एक नई चीज़ नहीं थी बिल्कुल। स्टूडेंट्स वाकई में थोड़े से परेशान थे। उनकी जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो मैंने यहाँ के स्टूडेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात देखे पाकिस्तान के, तो मैं वो उन दोनों ज़ावियों से बात करूँगा। देखें,
हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ये थे कि टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, ये क्या मजाक है। और जाहिर बात है भाई टीचर्स जो हैं अब नए सॉफ्टवेयर्स हैं, नहीं चलाने आ रहे उनको, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको नहीं पता क्या करना है, तो ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। जहाँ तक बात रही पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की, तो वो मेजॉरिटी मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि फीस की बात कर रहे हैं कि भाई हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमारी फीस कम होनी चाहिए। ये मेरे लिहाज से मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, चलें ठीक है, कुछ डिस्काउंट हो जाना चाहिए, कुछ रिडक्शन होनी चाहिए, इट्स फाइन। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैंने ये भी चीज़ें देखी हैं, मेरे बहन भाई जो हैं वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है स्टूडेंट्स उसको मजाक में ले रहे होते हैं। अब वो मेरे ख्याल में शायद जूम पे ही ऐसा होता है कि आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं। आपने मुख्तलिफ नाम लिखना शुरू कर दिए, कोई कोई एक्टर का नाम लिख रहा है, कोई एक्ट्रेस का नाम लिख रहा है, आपने कभी उनको हैक कर लिया, या आप टीचर्स का मजाक उड़ा रहे हैं कि सर माइक ऑन करना भूल गए थे, सर ये कर रहे हैं। मतलब नॉन भाई सीरियस एटीट्यूड मिल रहा है। बिल्कुल। तो मेरी बहन ने बताया कि टीचर ने क्लास कैंसिल कर दी कि लोग कोई गाने लगा देता है, कोई ये कर देता है, वो कर देता है। ये क्या है? आप असातिज़ा का एहतराम ही नहीं कर रहे हैं। तो और एहतराम छोड़ें, आपके लिए भी नई चीज़ है। चलें ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस कैंसिल कर दी, ठीक है, मैंने मान लिया कैंसिल कर दो, ये ठीक है, आपको प्रॉपर स्किल नहीं मिले, देन व्हाट? आपके पास क्या ऑप्शन है? आप एग्जैक्टली ऑप्शन तो बिल्कुल तो सही बात हाँ, है। लेकिन फीस रिडक्शन के कुछ परसेंट पे मैं थोड़ा बहुत मैं उस पर इत्तेफाक करूंगा। हाँ ठीक है, कुछ परसेंट, ये नहीं कि सारी। जाहिर बात है यूनिवर्सिटीज को भी अपने खराजात देना है ना, असातिज़ा हैं, दूसरे अपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो अपार्टमेंट कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके भी खर्चे होते हैं। हाँ लेकिन रिडक्शन थोड़ी बहुत हो जाए, जाहिर बात है आपके कुछ खर्चे कम हो रहे हैं, इट्स फाइन। तो ये मैं कहना चाहूंगा। अच्छा, कुतैबा भाई, एक मतलब गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमने ये भी देखा कि फेसबुक को लेके, इंस्टाग्राम को लेके, ट्विटर वगैरह, यूट्यूब वगैरह, ज़ाहिर है एक रुझान लोगों का बढ़ा व्हेन इट कम्स टू द यूजेज ऑफ इट, यू नो। मतलब सोशल मीडिया इज़ नॉट समथिंग नाउ एनीमोर जहाँ पे सिर्फ मजाक होगा, जहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड लगेगा, जहाँ पे सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स होंगे, जहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रक्टिव फीडबैक दी जाएगी। इट बिकेम समथिंग लाइक काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर आप प्रमोट भी होते हैं, आप अपने स्किल्स भी दिखाते हैं, आप अपने अंदर, ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें भी हमारे सामने, आप यूट्यूबर बन जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि अगर कोई एक बंदा है, एक शख्स है, आपने कहा कि डिग्री की अपनी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है, लेकिन अगर कोई इस चीज़ में अपने आप को देखता है, आइडेंटिफाई करता है कि यार मुझ में ये टैलेंट है, या मैं अपना एक मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ, या मैं फेसबुक पे आ सकता हूँ, या मैं भी लोगों तक अपनी आवाज़ उस तरीके से पहुंचा सकता हूँ जैसे दूसरे लोग पहुंचा रहे हैं, तो सर क्या रूट वो अडॉप्ट करेगा इस तरफ आने के लिए? मैं आपकी एग्जांपल दूंगा, जैसे आपने, यू आर द काइंड ऑफ अ पर्सन हु हैज स्टडीड, हु हैज बीन टू यूनिवर्सिटीज, हु हैज बीन अब्रॉड, एंड यू आर द काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज आल्सो एन इन्फ्लुएंसर। सारी चीजें आपके अंदर मौजूद हैं, यानी आपने ऐसा नहीं किया कि आपने सिर्फ एक चीज स्टार्ट कर दी तो आपने अपनी एजुकेशन को स्टॉप कर दिया। आप काम भी कर रहे हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, आप अपना सोशल मीडिया को भी देख रहे हैं। तो इस पे जरा लोगों को आप बताइए। देखिए बिल्कुल, आप सोशल मीडिया पे अगर आपका दिल चाहता है कि भाई आप अपने स्किल्स दिखाएं या अपनी आवाज़ दुनिया को तक पहुंचाना चाहें, बिल्कुल आप करें। लेकिन देखिए एक बात समझ लें, इसको आप मशगला लें, इसको मशगला लें, या अगर जॉब भी आप ले रहे हैं, सेकंड ऑप्शन लें जॉब। इसको पार्ट टाइम जॉब कह लें, इसको फुल टाइम जॉब ना बनाएं। क्योंकि देखिए पहली बात, अगर आप इसको फुल टाइम जॉब बनाएंगे ना, फिर आप पैसे के पीछे भागेंगे, और पैसे के तरीकेकार फिर आपको पता है हमारे यूट्यूब पे किस तरह के थंबनेल लगे हुए होते हैं। देखिए शर्मनाक हरकत, उस पर क्लिक करें, तो इस तरह की जो थंबनेल वो क्या होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब बना ली होती है उसको। और हाँ जी। मैं आपको एहसन भाई एक और चीज बताता हूँ, हम्म, यूट्यूब और फेसबुक ने जो मोनेटाइजेशन है बहुत ज्यादा मुश्किल कर दी है अब। आप अगर अच्छा। लेट्स से कि मैं अपनी जॉब छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं जॉब छोड़ूं और मुझे बस यूट्यूबिंग करनी है, मैं रोज एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, हम्म, तो हम्म, फेसबुक और यूट्यूब ने अब ये कर दिया है कि वो आपके अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप हमें कुछ टाइम दें, हम इसको चेक करना चाहेंगे कि ये मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है कि भी नहीं है। और वो टाइम हम्म, 1 घंटे से लेके 1 दिन तक चला जाता है। अब आप बताएं, आपको अगर किसी करंट टॉपिक पे वीडियो अपलोड करनी है और आपने वीडियो अपलोड कर दी, 24 घंटे गुजर गए, मोनेटाइजेशन एलिजिबल ही नहीं होगी, आपके मैक्सिमम व्यूज तो गए ना। तो पॉइंट ये कि सर आपका किचन कैसे चलेगा, फिर नहीं चल सकता। तो प्लीज इसको एज अ मशगला रखें, इसको जॉब ना बनाएं, ये मेरा कहना है। तो दूसरी चीज ये कि अपने स्किल्स दिखाएं, आप अपने स्किल्स दिखाएं, बिल्कुल आपको आपको पूरा हक है अपने स्किल्स दिखाने का, लेकिन साथ हम्म, साथ पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें। इसको अपने दिमाग पे सवार ना करें। देखें ये एक इल्यूजन है, एक बुलबुला कह लें। अब कल तक जिस बंदे के अगर $1 लाख बन रहे थे, एक मिसाल के तौर पे साल के, वो ठग करके फेसबुक ने बंद कर दी कि भाई सर आप
आपको आपकी मोनेटाइजेशन अप्रूव नहीं कर रहे हम, तो वो कहाँ जाएगा? आपके सारे रास्ते बंद हो गए, तो प्लीज इसको जॉब ना बनाए अपनी। राइट। अच्छा कुतैबा भाई, एक बात मैं ये कहूँगा कि हमने जैसे पेंडेमिक की भी बात की, तो अब तो लोगों के पास बहुत वक्त है, मतलब टाइम अब है हमारे पास, तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि टाइम इज समथिंग विच विच इज ओवररेटेड। हमने हमने ये बहुत कहा हुआ है कि यार टाइम नहीं है मेरे पास। मैं पहले भी अपने एक सेशन में ये बात कह चुका हूँ कि मैं अपने ही एक जानने वाले के पास गया और मैंने कहा भाई तुम जिम क्यों नहीं जा रहे? कह रहे मेरे पास टाइम ही नहीं है, अभी आया हूँ, ऐसा ना हो, बिल्कुल आई डोंट हैव टाइम, आई कांट गो, आई कांट मूव। मैंने कहा अच्छा। आधे घंटे तक वो मोबाइल में ही लगे रहे साथ में। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपने तो अपना आधे घंटे से तो आप यही कर रहे हैं यार, आप आधे घंटे जो थे वो वॉक करके आ जाते, कुछ कर लेते। तो मतलब हाँ, ये भी हो सकता था, सही कह रहे हो आप। मतलब हम खुद से भी अंदर से जो है ना, अब एक आदत सी हो गई है, एक सुस्ती सी हो गई है। वी हैव बिकम अ लॉट ऑफ वी हैव बिकम स्लगिश, बड़े लेजी से हो गए। तो जो लोग ये कहते थे कि भाई वक्त नहीं है, टाइम नहीं है यार, दूसरी चीज के बारे में कैसे सोचें, अब आई थिंक दिस इज द टाइम कि आपके पास टाइम भी है, वक्त भी है, अब तो बहुत ज्यादा टाइम है। अब दो ऑप्शन हो सकते हैं क्लेवर साहब, या तो ये कि आप खा खा के जो है वो क्वारंटीन गुजार रहे हैं, या आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो हाउ वुड यू टॉक अबाउट दैट टाइम मैनेजमेंट, एंड हाउ वुड यू पुट लाइट ऑन द फैक्ट कि आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हो और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हो? बिल्कुल, देखें, सबसे पहले तो पता है क्या, जब आप मोबाइल में ना एक ऑप्शन होता है ऐप यूजेज का, तो आप हम्म। ना दिन के एंड में उसको चेक किया करें कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और या स्नैपचैट पे कितना टाइम दे रहे हैं। तो थोड़ा सा शायद आपके ज़मीर के ऊपर ना हथौड़े पड़ेंगे कि भाई मैंने 6 घंटे लगा दिए। मैंने एक दिन ऐसे ही चेक किया तो लिखा हुआ है कि भाई आपने आज फेसबुक 6 घंटे यूज़ किया है। मैं सर मार के बैठ गया, मैंने कहा मैं 6 घंटे लगा दिए उसके ऊपर। तो 24 आवर्स का मैंने उसमें मीटर चेक किया, 6 घंटे मैंने यूज़ कर लिया। तो या आपने कोशिश कोई करें, ऐप डाउनलोड की हुई थी, इसकी बात कर रहे नहीं, हैं आप? इसमें मोबाइल में यूजेज आती है, मेरे ख्याल में सेटिंग में कहीं जाके मैं, एंड्रॉइड में तो एटलीस्ट है। तो राइट राइट राइट, ठीक है। तो ऐप यूजेज आ जाती है पूरी ना, कि आपने कौन कौन हम्म। सी ऐप सबसे ज्यादा यूज की और कितने टाइम यूज की। अच्छा, सही है। चलें टॉपिक। देखें, बात यह है कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया आया ना, तो हम लोग देसी सबर्ब्स में रहते थे। सबर्ब्स इलाकों को कहते हैं यहाँ पे ना। तो जो हम इतराब में भी सारे हमारे पड़ोसी भी देसी थे, तो सब कॉमन से ही था, पाकिस्तान जैसे हालात थे। फिर हम्म। जब मेरी जॉब हुई तो एक्सपोजर डिफरेंट मिला, क्योंकि मीडिया जो यहाँ पे ना, मीडिया में हम ब्राउन नहीं है, देसी नहीं होते यहाँ पे, प्योर मतलब नेटिव्स ही होते हैं सारे। तो मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, क्यों ना इनके इलाकों में मूव हो जाते हैं। तो मैं मेन सीबीडी में मूव हो गया, मेन सिटी में मूव हो गया। अब यहाँ मूव होने का पता है मुझे फायदा क्या हुआ? अपने जब हम वहाँ इलाकों में होते थे तो हम उठते थे आराम से, वही दोपहर में देर से उठे, या अगर सुबह उठते तो इसलिए उठते थे कि मजबूरन जॉब पे जाना होता है। यहाँ पे सर किसी को अगर जॉब पे जाना हो या नहीं जाना हो, सुबह 5 बजे सब उठ, मैं आई एम नॉट किडिंग, सुबह 5 बजे सब उठे हुए होंगे, बूढ़ा जवान कोई भी हो, और वो रनिंग कर रहे होते हैं। मैंने इवन के अच्छा। सामने स्विमिंग पूल है, तो सुबह 5 बजे आके तैराकी करते हैं। सही आजकल है। तो खैर नहीं हो रहा कोरोना की वजह से, तैराकी करते हैं। खैर एनीवेज, तो मैंने इनसे ये चीज सीखी कि टाइम को किस तरह यूटिलाइज किया जाए और एक्टिव किस तरह आ जाए। अब बात रही कि कोरोना के टाइम पे हम उसको किस तरह से यूज करें, तो मैंने किस तरह यूज करना शुरू किया। भाई देखें, पहले तो मैंने वर्कआउट का रूटीन इनसे सीखा। तो सुबह तो भाई रनिंग शुरू कर दी, ठीक है। अब कैसे करें, अपने स्किल्स को किस तरह यूटिलाइज करें। जॉब मेरी भी जॉब ऑफ हुई है, मैं 3 महीने के लिए मैं स्टैंड डाउन पीरियड पे हूँ, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन सेक्टर है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ नहीं रहे, तो इसलिए कंपनी लॉस में। एनीवेज, तो मैं घर राइट। पे हूँ। अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा चलें जरा चेक करते हैं कि क्या कुछ कोर्स वोर्स हो सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो एडिटर हूँ, तो मुझे एडोबी प्रीमियर आता था, और बाकी आफ्टर इफेक्ट्स कम आता था मुझे। मैंने कहा चलें एडोबी का आफ्टर इफेक्ट्स ट्राई करते हैं। मैंने पहले वो सीखा। फिर पता चला गूगल फ्री में कोर्सेज करवा रहा है, उसका एक नाम है गूगल गिराज। वो डिजिटल राइट। मार्केटिंग का आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, कुछ 40 ठीक है। घंटे का कोर्स है। वो कर लिया। फिर जब मैंने गूगल पे सिर्फ इतना लिखा है कि भाई फ्री कोर्सेज ऑफर्ड बाय लेट्स से ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड, तो सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं एसएन भाई, वो फ्री कोर्सेज करवा रही हैं, और वो आपको सर्टिफिकेट देंगी अपना। तो ऑक्सफोर्ड वाले कोई 63 कोर्सेज करवा रहे हैं, हार्वर्ड वाले कोई 50 कोर्सेज करवा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मीडिया, लॉ, ह्यूमैनिटीज, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैं कहूंगा कि भाई आप करें, चिल करें, एंजॉय करें, लेटें, टाइम अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको भी अगर आप दिन के 2 से 3 घंटे दे दें ना, तो सर 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आपको एक सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा, जो कि आप अपनी सीवी पे आप पेश कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा मैंने खाना बनाना भी सीखा, मैंने बहुत सारे खाने बनाना सीख लिए, तो ये एक अच्छा, सॉफ्ट स्किल में आता है। मतलब आपने ये नहीं किया कि आपने खाना ऑर्डर किया, जैसे बहुत सारे लोग जो है, अब दो चीजें होती है ना, या तो आप ऑर्डर कर लें या आप सीख भी लें। तो सीखने बिल्कुल। वाला जो होता है
उसको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सीखने की। आई एम श्योर आपको इंटरेस्ट भी होगा कुकिंग में, है ऐसा कोई सिलसिला? बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्ट है मुझे, कुकिंग में इंटरेस्ट है। तो मैंने यही किया, मैंने कहा एक काम, देखिए असल में ऑर्डर कर रहा था मैं यहाँ पे ना, खाना बाहर से पहली बात महंगा बहुत है, सच्ची बात तो ये है। और सही है। दूसरी बात, जब एक महंगी चीज़ जब आप ऑर्डर करके मंगवाते हैं तो उबर ईट्स वाले $8 से $10 ले लेते हैं डिलीवरी के। तो मैंने कहा नहीं भाई, एक तो वैसे ही कमा नहीं रहे, एक काम करते हैं खुद ही सीख लेते हैं। तो यूट्यूब पे बजाय इसके कि हम गाने सुने, हमने कभी यूट्यूब पे सिंपल लिखा कि हाउ टू मेक चारकोल चिकन, तो 800 रेसिपीज आ गई उसकी। तो बेहतरीन चारकोल चिकन बना रहा हूँ मैं। राइट राइट। चलें फिर, ये काश कभी चांस मिले तो जरूर खाएंगे आपके हाथ का। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल इट्स बिल्कुल। वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। अच्छा भाई ये बताएं कि ऐसा होता है कि हम अगर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, यानी चलें फेलियर की बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आई एम श्योर कि आपने भी, आप इस वक्त से आप गुजरे होंगे कि हर आदमी देखता है थोड़ा बहुत फेलियर तो अपनी लाइफ में। यानी ऐसा होता है कि कोई है जिसको जॉब नहीं मिल रही है, जो जिसका सेमेस्टर रह गया है, जिसका पेपर रह गया है। तो मैंने देखा है, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, बिकॉज बीइंग ईडीसी मैनेजर आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स कमिंग टू मी एंड से कि सर पेपर रह गया हमारा, और या सेमेस्टर रह गया, या जॉब नहीं मिल रही है, बहुत परेशान हूँ। और फिर उससे पे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक डिस्करेज हो जाना, बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाना। सर आप फेलियर को कैसे देखते हैं अपनी नज़र से, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं और आपकी बात को इम्पोर्टेंस भी देते हैं। सो प्लीज बताएं कि फेलियर कितना जरूरी होता है और आपने उसको कैसे फेस किया अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप तो ऑस्ट्रेलिया गए, घर से दूर गए, वहां रहे, तमाम चीजें, चैलेंजेस फेस की। हाउ डिड यू सी दैट? एहसन भाई, मैं पढ़ाई में अच्छा था, मतलब अच्छे से मुराद फर्स्ट आता था मैं, लेकिन ना मुझे अपना आप समझ नहीं आता था हमेशा से मैं करना क्या चाहता हूँ। तो मैट्रिक के बाद पहले मैंने एडमिशन लिया एक इंस्टीट्यूट में, मैट्रिक के बाद नहीं बल्कि मैट्रिक के दौरान ही एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, और मैंने कहा मैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखने की कोशिश करता हूँ। मज़ा ही नहीं आया उसके अंदर, छोड़ दिया बीच में से। फिर मैंने कहा शायद मुझे लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है, तो एक और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया मैंने, और एक उनका कोर्स था 6 महीने का, वो करना शुरू किया कि उसमें लैंग्वेजेस थी, जावा स्क्रिप्ट था, सी शार्प, HTML वगैरह। वो भी समझ नहीं आया। अब उस टाइम पे ना, मतलब वो भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं। तो DAE जिसको कहते हैं, मैंने DAE में एडमिशन ले लिया कंप्यूटर साइंस में। वो कर तो रहा था मैं, क्योंकि पैसे लग गए थे उस पे अच्छे खासे। अब घर वाले बोलते पागल तो नहीं हो, कर क्या रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ, और एक तरह से ना मैं टूटता जा रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, खैर है, कोई मसला नहीं, ये भी समझ नहीं आ रहा, कर तो लिया मैंने वो। इंटर में भी एडमिशन, उसके साथ साथ इंटर में एडमिशन ले लिया था मैंने। इंटर में एडमिशन ले लिया, लेकिन एक वही डर बैठा हुआ था कि मुझे करना क्या है। इंजीनियरिंग में चले गए, सही है, खुशी खुशी इंजीनियरिंग में गए, इंजीनियरिंग भी समझ नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, मैं ऑनेस्टली मैं बिल्कुल टूट फूट गया था कि मैं शायद ऐसे ही, पत्नी मैं तुक्के में फर्स्ट आता था, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, ना मुझे ग्राफिक्स समझ आ रहे हैं, ना मुझे लैंग्वेजेस समझ आ रही हैं, ना मुझे इंजीनियरिंग समझ आ रही है। तो यही सिलसिला समझे चलता रहा जब तक मेरी डिग्री नहीं हुई है। अब उस डिग्री में, मतलब मैंने मीडिया की डिग्री की है, उसमें मुझे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा हुआ, बहुत अच्छा चला। मैं मतलब उसको कट शॉर्ट की मैंने कहानी, मीडिया में मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने मीडिया पढ़ लिया। अब मेरे दिमाग में था कि बस ये डिग्री हुई और अब मिलेगी जॉब, और अब बनना शुरू होंगे पैसे। जॉब ही नहीं मिली। मतलब वो टाइम ऐसा था कि मैं उस दिन मैं रोया हूँ वाकई में। मेरे दिमाग में था कि बस जैसी पढ़ाई कंप्लीट होगी, मैंने CV रेडी की और अप्लाई करना शुरू किया। तो जब पहला रिजेक्शन आया ना कि थैंक्स फॉर अप्लाइंग एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट यू आर इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी, नीचे लेकिन तीसरी लाइन में लिखा होता अनफॉर्चुनेटली वी हैव डिसाइडेड टू मूव विद अदर कैंडिडेट। तो मैं लिटरली उस दिन रोया हूँ। मैंने कहा ये क्या हुआ। फिर एक साथ आए लाइन से मेरे ऊपर वो आना शुरू हो गया, क्या कहते हैं, रिजेक्शन, नहीं भाई नहीं नहीं, जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही। तो मैं एक दिन तक तो रोता रहा। फिर मैंने कहा सर रोते रहोगे तो और कुछ नहीं होगा, आंखों में हल्के पड़ जाएंगे, तो और कोई फायदा नहीं है, काम करते हैं, पैसे तो कमाने हैं, तो क्यों ना जॉब्स अप्लाई करते रहते हैं और साथ में पैसे कमाने ना, कोई और जॉब की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं लाइसेंस बनवा लेता हूँ उबर का, भाई गाड़ी चला लूंगा और जॉब अप्लाई करता रहूंगा। मैं कंटिन्यूसली जॉब अप्लाई करता रहा, तकरीबन समझे कह लें कि 1 महीना लग गया। वो 1 महीना सुनने में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन वो बहुत भारी गुजरा था वो महीना। मैं बहुत, मतलब अब मैं रोज अपने आप को जोड़ता था कि भाई अब मिल जाएगी जॉब, क्योंकि देखिए ना मैंने 4 साल लगाए डिग्री के ऊपर, 16-16 घंटे काम करके, समझे $48,000 की डिग्री थी और वो खुद ही कमा के यहाँ से दिए।
अब उसके बाद अगर आपको जॉब ना मिले तो आप कैसा फील करेंगे? तो मैं बिल्कुल उसी उसमें था। तो मेरे साथ देखें, मैं मेहनत करता रहा, रुका नहीं, करता रहा। एक दिन हुआ ये, मेरे पास ईमेल आई कि सर आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, वो सिलेक्ट हो गई है डॉट मोशन अवार्ड्स में, तो अच्छा। क्या आप उसका जो फाइनल वर्जन है वो एक्सपोर्ट, जो फाइनल एक्सपोर्ट है वो हमें ईमेल कर सकते हैं? मैंने वो ईमेल कर दी, नॉमिनेट हो गई भाई, हम चले गए उसमें। अब मेरी डॉक्यूमेंट्री जो थी ना वो बेसिकली थी यहाँ पे पब्लिक हाउसिंग कमीशन के जो घर हैं उनको तोड़ रहे थे, डिमोलिश कर रहे थे, तो सीनियर सिटीजन्स के घर थे वो। तो उस मतलब बड़ी सैड डॉक्यूमेंट्री थी। तो जब वो डॉक्यूमेंट्री प्ले हुई तो जो जजेस बैठे हुए थे, ज्यूरी बैठी हुई थी, वो रोना शुरू हो गए, लिटरली दे क्राइड। फिर उसके बाद मेरी बारी आई स्पीच की, मतलब मैं सॉरी मैं जीत गया, मैं अवार्ड जीत गया, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री स्टार ऑफ द ईयर, वो कुतैबा महमूद, ठीक है। अब जब मैं स्टेज पे पहुंचा ना तो मैंने कहा चलें जरा थोड़ी सी बात कर लें। तो मैंने उनको ऐसी मजाक में ना मैंने कहा कि देखें, जब मेरा पहला साल था मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे अवार्ड मिले, नहीं मिला। एक अवार्ड मिले, नहीं मिला। दूसरे साल भी मैंने ये दुआ की, या अल्लाह एक अवार्ड मिले, नहीं मिला। तीसरा साल है, आखिरी साल है और अब मुझे वापस जाना है, मतलब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, देखें एक अवार्ड मिल गया मुझे। तो इसलिए चूज योर वर्ड्स वाइजली, अगर आप दुआ मांगे तो एक वही मत बोला करें, इस तरह मैंने कहा। तो वो हंसना शुरू हो गए, समझे, पहले रुलाया फिर हंसाया। तो वहां से बना गेम और सही है। जॉब ऑफर आ गई। जो जज बैठे हुए थे बिल्कुल। कह रहे हैं सर आप काम करना चाहेंगे हमारे साथ, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन कहने का मतलब ये कि देखें, ये जो मैंने इतने हंसी हंसते खेलते आपको बता दिया ना कि भाई मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, ये हुआ वो हुआ, ऐसा भाई ये बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल मुश्किल। टाइम। तो स्ट्रगल करते रहना है, सबका वक्त होता है। लेट्स से कि आपका वक्त 10 मिनट बाद आ जाए और किसी का वक्त 10 साल बाद आएगा, लेकिन वक्त सबका आता है, मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि यू स्टार्टेड आउट फ्रॉम, यू टुक एडमिशन इन एन इंस्टीट्यूट फॉर लैंग्वेजेस, देन यू वेंट फॉर अनदर ऑप्शन, देन द थर्ड ऑप्शन, देन यू केम इनटू इंजीनियरिंग, देन यू कंप्लीटली चेंज द फील्ड कि नहीं यार मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट फुली सेशिएटेड विद द फील्ड दैट आई हैव सिलेक्टेड। एंड मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि इतने यार इतना टाइम हो गया, इतना अर्सा हो गया, मुझे यही नहीं पता कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। या मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो फाइनेंस में और वो मार्केटिंग में आ गए या एडवर्टाइजिंग में आ गए, या जी वो तो मतलब इस पे वो कंफ्यूज रहे हैं, मैंने देखा है। लेकिन ऐसे भी लोग देखे हैं जो काफी उम्र गुजारने के बाद, मैंने, बल्कि मैं आपको बताऊं कुतैबा, कि मैंने, एक मेरे टीचर थे और वो हमें मार्केटिंग पढ़ाते थे, और वो अचानक आईटी की फील्ड में आ गए। और आप यकीन करें, वो इतनी जबरदस्त आईटी पढ़ा रहे थे, इतना अच्छा पढ़ा रहे थे, और काम करने में भी उनको बड़ा उन्होंने एंजॉय किया। क्योंकि होता ही कि जब आप वो काम कर रहे होते हैं कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जो आप, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, तो आप ज्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूंगा, मुझे एक बात याद आ गई कि जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं सर। एक तो ये कि या तो आप अपॉर्चुनिटी का इंतजार करें, या आप अपने आप को इस काबिल बना लें कि अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद आए। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके साथ ऐसा ही हुआ कि एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, आपको मेरे ख्याल है डिज्नी से भी ऑफर आई, और उन्होंने आपको अप्रोच किया, विच इज़ अ बिग थिंग। तो प्लीज़ आप उस पर ज़रा कुछ शेयर करें हमसे। बिल्कुल, ये डिज्नी तो समझे मेरे भी यहाँ पे फलका हुआ, क्योंकि जाने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। एहसन भाई मैं कट शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि वैसे ही मैं आने में लेट हो गया। हुआ ये, देखें मैंने आपको बताया था कि मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं फिल्म का लेक्चर आता हूँ। तो हमारे कॉलेज में उन्होंने इनवाइट किया डिज्नी के एनिमेटर हुज़े ज़िलाया को, उनको इनवाइट किया मास्टर टॉक के लिए, और मास्टर टॉक के बाद था इंटरव्यू। उनका हमें इंटरव्यू लेना था, और मतलब समझे वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है भाई, डिज्नी हमारे कॉलेज आया हुआ है, और समझ रहे हैं आप, मतलब फुल फुल एकदम ब्लॉकबस्टर सीन है। अब मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था, मास्टर टॉक हो गई। उसके बाद हमारी जो एकेडमिक्स की मैनेजर हैं वो मेरे पास भागती हुई आई, कह रही हैं वो बारिश हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ट्रेन्स जो हैं वो फेल हो गई। सिडनी में बारिश होती है ना, ट्रेन्स रुक जाती हैं फौरन, बहुत तेज बारिश हुई थी, ट्रेन्स रुक गई हैं। मैंने कहा सही। ठीक है। तो कह रहे हैं तो भाई वो ट्रेन्स रुक गई हैं, और हमारा क्रू जो आ रहा था जिसको इंटरव्यू लेना था हुज़े का, वो फंसा हुआ है बीच में, मतलब वो ट्रेन एक स्टेशन के में फंसे हैं, ट्रेन के अंदर, ट्रेन बंद है, वो बाहर भी नहीं निकल सकते ना उबर कैच कर सकते हैं। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ? कह रहे भाई प्लीज आ जाओ, उसका इंटरव्यू कर लो। वो कैम हमें कुछ नहीं करना आता ना, कैमरे चलाने आते हैं, क्या करें? मैं कहा चलो मैं आता हूँ। अब मैं गया, मैंने कहा ठीक है मैं कैमरा सेट कर देता हूँ, माइक सेट कर देता हूँ, लाइट सेट कर लेता हूँ, कोई इंटरव्यू तो लेगा। मार्केटिंग को बुलाए, मार्केटिंग ने कहा सॉरी मेरा मेकअप ठीक नहीं है, मैं इंटरव्यू नहीं ले सकती। तो उस मोमेंट पे मैं था वन मैन आर्मी, सब पीछे हट गए और मुझे आगे कर दिया कि सर आपने लेना है इनका इंटरव्यू, रिकॉर्ड भी करना है, बात भी करनी है।
और सब आपके ऊपर है। और अगर कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, इट्स फाइन, ये तो आपकी जॉब थी, और कुछ बुरा हुआ तो सब आपके ऊपर है। खैर मैंने अलग नाम लेके शुरू किया, मैंने कहा चले सब देखते हैं। तो अब मैंने कहा जो मेरे हाथ में है ना, मैं बॉस हूँ, सब जा चुके हैं, मतलब सब भाग चुके हैं ना, ग्रीन स्क्रीन में मैं अकेला हूँ और हुज़े ज़िलाया बैठे हैं। तो पहले तो हुज़े ज़िलाया से हाय लो की, मैंने कहा कैसे हो ये वो। उसके बाद मैंने क्वेश्चन देखना शुरू किए। अब वो क्वेश्चन लिखे हुए थे कि आप बताएं आपकी इंस्पिरेशन कौन थी, और एनिमेशन में आप ड्राइंग किस तरह करते हैं, क्या करते हैं। अब आई वाज लाइक कि अगर किसी को एनिमेशन पसंद है तो वो वीडियो देखेगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पसंद तो वो कैसे देखेगा वीडियो। मतलब मुझे एनिमेशन नहीं पसंद, मैं क्यों देखूंगा, आई एम गोना वॉच दिस वीडियो। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिए सारे। मैंने चेंज इस तरह की कि मैंने जल्दी जल्दी गूगल किया इनके बारे में। मैंने कहा हुज़े हैं कौन, ये तो देखें जरा। तो हुज़े का पता चला कि वो एक साउथ अमेरिका के एक कंट्री में सिल्वाडोर के नाम से एक मुल्क है, वहां पले बड़े। और जब जंग का टाइम चल रहा था, वहां पे जंग चल रही, तो वो अमेरिका मूव हो गए थे। अच्छा, अमेरिका में ये 70s की बात है, उसको स्कूल्स में ना जो नॉन इंग्लिश स्पीकर बच्चे होते हैं उनको बहुत बुली किया जाता था। मैंने वहां से कहानी बनाई और मैंने सवाल चेंज करके किए कि आप पहले ये बताएं, आप कहाँ पले बड़े, अमेरिका क्यों जाना हुआ आपका, जाते हुए कैसा फील हुआ, मुल्क छोड़ते हुए स्कूल में कैसा फील हुआ। एनिमेशन को मैंने साइड कर दिया कि एनिमेशन किस तरह ड्रॉ करते हैं, वरना सवाल ये थे कि आप कौन सा ब्रश यूज करते हैं और कौन सा मार्कर यूज करते हैं। एनीवेज, अब उनकी जब मैंने बचपन की कहानी शुरू की ना, उन्होंने बताना शुरू हुआ कि भाई मैं जंग के दौरान मूव हुआ था, और जब मैं स्कूल में गया तो मुझे जो इंग्लिश स्पीकर बच्चे थे उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तो मैं उनको ड्राइंग कर करके फ्री में देता था कि ये लो, ताकि वो मुझे तंग ना करें। अब ये सारी कहानी बताते हुए वो रो गए, मतलब उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो हंस हंस के अपनी कहानी बता रहा था कि देखो इस तरह फिर मुझे मेरे दोस्त बन गए ये वो। एनीवेज, रात गई बात गई, इंटरव्यू हो गया। मुझे मार्केटिंग ने काफी सुनाई कि आपने क्या सवाल किए, कि क्या किया। तो फिर मैंने कहा हो गया। 6 महीने बाद मेरे पास कॉल आई हुज़े की। अच्छा, हुज़े को मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी बना ली थी, मैंने कहा भाई सेलिब्रिटी का स्टोरी कर लेते हैं। तो हुज़े के पास मेरा इंस्टाग्राम आ गया था। हुज़े की कॉल है मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि हाय माय फ्रेंड, हाउ आर यू, आई एम हुज़े ज़िलाया, होप यू रिमेंबर मी। मैंने कहा जी याद है। कह रहे हैं कुछ बात करनी है। मैंने कहा जी। तो हुआ ये था कि हुज़े का इंटरव्यू लिया था डिज्नी ने। डिज्नी मतलब अपने एम्प्लॉयज का, सब सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लेती हैं, तो उन्होंने हुज़े का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है कि माय लाइफ। तो हुज़े ने जब वो देखा, वो था $1 मिलियन सेटअप, जिसमें लाख लाख डॉलर की कैमरास लगे हुए थे, 10 लोग लाइट्स पे हैं। वो जब उसने उसका आउटपुट देखा, उसने अपने मैनेजर को कहा यार एक लड़के ने मेरा इंटरव्यू लिया था सिडनी में, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने वो प्ले किया। उसके मैनेजर को मेरा वाला ज्यादा पसंद आया। कह रहे हैं यार ये नेचुरल है, जबकि वो वन मैन शो था। तो उनके मैनेजर ने कहा कि इनसे बात करो, इससे पूछो कि ये हमारे पास इंटर्नशिप करेगा क्या। तो हुसैन ने कहा क्या सीन है बताओ। मैंने कहा मैं तो अभी आ जाता हूँ उड़ता हुआ। तो उन्होंने मुझे लेटर भेजा इंटर्नशिप का। फेब में मेरे पास लेटर आ गया था, बल्कि नहीं, जैन के एंड में आ गया था। फिर मुझे ये था कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव करवाना था, मुझे 3 महीने की छुट्टी चाहिए थी। तो वो सब अप्रूव करवाया मैंने, और जब तक अप्रूव करवाया है तो ये आ गया कोरोना भाई। तो इंतजार हो रहा है सर, ये खत्म हो तो फिर हम जल्दी से वीजा अप्लाई करें और लॉस एंजलिस जाएंगे डिज्नी स्टूडियोज। तो चलें, ये कहानी बिल्कुल है। बेस्ट विशेस फॉर यू, और बिल्कुल अल्लाह आपको कामयाबी दे उसमें। और कुतैबा साहब, मुझे एक बात ये ज़रूर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आपने पाकिस्तान में भी अपना वक्त गुजारा है, यहाँ रहे हैं, आपने पूरा बताया सफ़र फिर आप वहाँ चले गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ आप रहे, यानी आपने डिफरेंट जिसे कहते हैं ना टेस्ट लिया, आपने पाकिस्तान की एजुकेशन का भी और ऑस्ट्रेलिया में रह के भी। सर, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू थिंक वी शुड इम्प्रूव व्हेन इट कम्स टू द यूनिवर्सिटीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज? मतलब क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि हमें लेके आनी चाहिए अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ? या व्हाट आर द कोर थिंग्स दैट यू हैव फाउंड ओवर देयर इन ऑस्ट्रेलिया कि यार ये चीज़ जो है ना ये बड़ी अट्रैक्टिव है एजुकेशन के लिए या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रूमिंग के लिए, जो कि हमें पाकिस्तान में भी जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए? आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई किसी चीज़ की गुंजाइश है तो उसको बेटर करना चाहिए। सो व्हाट वुड बी दैट थिंग? देखें, ये इसको मैं मुख्तसर करूंगा, ये बहुत बहुत वास्ट हो जाएंगी चीज़ें। देखें, सबसे पहले तो ये हमें करना होगा, हम एक चीज़ होती है उसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। अब मैंने यहाँ पे आके एक चीज़ देखी, यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट का सीन नहीं है। यहाँ पे जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनके 8 आवर्स होते हैं। 8 आवर्स क्या होते हैं? ग्रेड्स होते हैं। भाई आपका ग्रेड अगर ए ग्रेड है तो आपको हर यूनिवर्सिटी ने अपने रखा होता है कि भाई हमें इतने 8 आवर्स चाहिए, हमें इतने 8 आवर्स चाहिए। दैट्स इट, आपके 8 आवर्स जितने आए हुए आप यूनिवर्सिटी में आ जाए। हमारे यहाँ मसला ये कि पहले मैं इंटर करूं, एक बच्चे को ना हमने जबरदस्ती वो एक प्रेशर दिया हुआ होता है कि बेटा
मैट्रिक अच्छे नंबर से करना, वरना अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, और अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो तो फ्यूचर तबाह हो जाएगा। ऐसा ही ये है। अच्छे बच्चे का कॉन्सेप्ट हमें खत्म करना होगा, और हमें एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। भाई देखें, मिसाल के तौर पे आप एप्टीट्यूड टेस्ट हटाएं, आप एक सिंपल रखें कि भाई इतनी परसेंटेज आपकी होगी तो आप हमारे पास आ जाएं। तो हमने एक हवा बनाया हुआ कि भाई वो यूनिवर्सिटी के लिए आपको 80% भी लेके आनी है, और उसके बाद फिर मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 60 नंबर लेके आने हैं, और अगर इस प्रोसेस में मैं या तो मेरी 80% आए, या मेरे अगर उसमें 60 नंबर नहीं आते, तो मैं सोसाइटी की नज़र में बेकार हूँ। इसको चीज को खत्म करना होगा। हमने स्टूडेंट्स को बिल्कुल रोबोट बना दिए, हम रोबोट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये देखा, बच्चों को चिल करके पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब फेंका हुआ है। बच्चों को ना अच्छा बचपन से ही, मतलब स्कूल के टाइम से ही, वो उनकी जो स्किल्स होते हैं उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं। मैं इसमें बहुत सारी बातें एक साथ मिक्स कर रहा हूँ। मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाता हूँ, अब मीडिया के बच्चों को। जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना मीडिया में, तो मेरे सामने जब सॉफ्टवेयर आए थे और चीज़ें आई थी, तो मैं एकदम ब्लैंक बैठा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये हमें कुछ पता नहीं था। तो मैंने इसी तरह बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मैंने कहा बेटा देखो, आपने फाइल खोलनी है, ये करना है। तो मैं जब ऐसी मैंने ग्राउंड लगाया तो देखा बच्चे मुझसे पहले फाइनल चीज पे पहुंचे हुए थे, उन्होंने फाइल मतलब जो प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट करके बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा ये क्या सीन है, तो पता चला कि स्कूल में ही उनको वो चीज पढ़ा दी गई थी जो उनका हाई स्कूल था। क्यों? उनके दिमाग में था कि भाई लेट्स से कि हमें मीडिया पढ़ना है, फिल्म पढ़ना है, तो उनको वो जो मीडिया के सब्जेक्ट्स थे स्कूल में ही पढ़ा दिए गए थे। हमारे यहाँ स्कूल, या जिसको हाई स्कूल कहते हैं, कॉलेज में हमारे यहाँ दो चीजें ही होती हैं, मेडिकल साइंस, या तीसरी चीज कॉमर्स हो गई। आर्ट्स पे तो पता नहीं, हम आर्ट्स वालों को तो कहते हैं कि जैसे ये तो पढ़ने में मतलब जिसका कुछ कहीं नहीं होता वो आर्ट्स आर्ट्स में चला जाता है। तो हमने एक अजीब जबकि से सर कॉन्सेप्ट आर्ट्स बना कितनी दिया। बड़ी दुनिया है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आर्ट्स कितनी बिल्कुल। बड़ी दुनिया है। मतलब आर्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो सर मतलब एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशंस, आप मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। मतलब अगर मैं पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं सिंगिंग की बात कर रहा हूँ, मैं शायरी की बात कर रहा हूँ, मैं किताबों की बात, मतलब एक बड़ी दुनिया है ये। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम ऐसी जो कुछ नहीं कर सकता वो भाई आर्ट्स में चला जाए। अब बताएं, जब हम अपने क्रिएटिव माइंड्स को हम ये बोलना शुरू करते हैं कि निकम्मा था जब भी आर्ट्स में चला गया, तो हम क्या दुनिया को अपना इमेज दिखाएंगे? आर्ट ही तो है जो कि आपको मूविंग इमेजेस दिखाता है, वेरी आपका आपका आपकी शक्ल दुनिया को दिखाता है, इन फॉर्म ऑफ मूविंग इमेजेस, इन फॉर्म ऑफ पेंटिंग, किसी भी तरह से। तो मैं जब आर्ट्स की दुनिया में यहाँ पे आया तो पता चला बच्चे बहुत आगे गए हुए थे। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया था। मैं टीचर होते हुए कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया। मैं कहा नहीं भाई, ये बच्चे इतने आसान बच्चे नहीं है, इनको तो मुझसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमें बच्चों को ना बचपन से उनके जो इंटरेस्ट हैं हमें वो चेक करना होगा, उनकी ग्रूमिंग उस लिहाज से करनी होगी। और वो जो हमने एक वो बनाएंगे, दो लाइनें बनाएंगे कि बस तुमने लेना है कंप्यूटर, तुमने लेना मेडिकल, एंड ऑफ द स्टोरी, उससे हमें निकालना होगा लोगों को। और आखिरी चीज इसी में कि ये जो हमने बनाया हुआ ना कि जिसका जिसका कहीं एडमिशन नहीं होता उसका इधर हो जाता है, जो बहुत अच्छा होता है वो इस यूनिवर्सिटी में जाता है। प्लीज इस सिंड्रोम से निकलें, इस सिंड्रोम से निकलें। हाँ, डिग्री की इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप ये जो आपने वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जो क्लासिफिकेशन कर दी है ना, इसको प्लीज खत्म करें। हम मेरे मेरे साथ जो हैं वो दुनिया की सेकंड नंबर की, सॉरी 2% बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है। और मेरे कोलीग्स जो हैं, सॉरी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के भी हैं, और मेरे कोलीग्स जो हैं वो एक कॉलेज के भी हैं। मतलब कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज, अगर जो छोटी यूनिवर्सिटी होती है यहाँ पे उसको कॉलेज कहते हैं। तो यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे कोलीग्स भी हैं। तो स्किल एंड ऑफ द डे स्किल मैटर करता है। तो प्लीज आप यही है कि बच्चों को आप स्कूल के टाइम से ही उनके स्किल्स को ग्रूम करें। ये ये मेरा बहुत पॉइंट है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इट्स रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि वाकई में मैंने खुद ये देखा है कि जो बच्चा होता है उसको पता ही नहीं होता। अगर एक स्कूल के बच्चे की भी बात करें ना, अगर हम उससे पूछें भाई तुम क्या करना चाहते हो, ही डजंट नो, ही जस्ट गोइंग टू स्कूल, ही डजंट नो व्हाट ही वांट्स टू डू या व्हाट ही इज रियली वांटिंग ऑन द इनसाइड। उसको क्या किस चीज की जरूरत है, ही डजंट नो दैट। उसको ये पता है कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बोल दिया कि बेटा आपने ये बनना है। तो वो हम कहते थे ना बचपन में, आई विल बिकम अ डॉक्टर, बट वी डिडंट नो वेदर वी वांट टू बी अ डॉक्टर और नॉट। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है। टोटली ऐसा एग्री। भाई, सॉरी, मैं एक बात और इसमें जल्दी से ऐड करना चाहूंगा। जी। मैं जब स्विमिंग, यहाँ पे मैं स्विमिंग क्लब्स में जाना शुरू किया मैंने, तो पता चला कि भाई दोपहर में आप 2 से 3 तक वो रोज यूज नहीं कर सकते। क्यों भाई? बच्चे आएंगे वहाँ पे।
तो मैंने देखा छोटे छोटे से बच्चे, लिटरली वो 3 साल के बच्चे थे, 3 साढ़े 3 साल के बच्चे, उनको नूडल लगाया हुआ था, नूडल वो जो नहीं होता सपोर्ट जो होती है, नूडल लगाया हुआ था, और वो इंस्ट्रक्टर आके पानी में फेंक रहा है। वो नर्सरी के बच्चे थे, वो नर्सरी से भी कम, बल्कि उससे भी छोटे, किंडरगार्टन के बच्चे। अब मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये चल क्या रहा है ये। तो उनको स्विमिंग सिखाई जा रही थी, और कुछ जो उससे थोड़े से बड़े बच्चे थे वो स्विमिंग कर रहे थे, 4 4 साल के बच्चे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं। तो पता चला यहाँ पे स्कूल्स में बच्चों को, स्कूल के टाइम पे ही बच्चों को स्विमिंग सिखा दी जाती है। तो उसकी मुझे इन्होंने साइंस ये दी, कह रहे हैं भाई बच्चे जो होते हैं समझे वो बाय बर्थ उनको स्विमिंग आती है, तो एस जितने जल्दी हो सके आप उनके इन स्किल्स को आप ग्रूम करना शुरू करें, ताकि वो बड़े होकर एक बेहतरीन स्विमर बन के निकले। तो ये बिल्कुल देखिए आप स्कूल के टाइम से उसके आप स्विमिंग स्किल्स भी वो कर रहे हैं। वैलिड तो पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ हो, तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस सवाल को लूँ, पढूं और कुतैबा भाई के सामने रखूं, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल हु आर सर लविंग यू टू वॉच। और बहुत खुश भी हैं मेरी यूनिवर्सिटी से कुतैबा महमूद भाई लाइव प्राउड मोमेंट सर। आप ये बहुत बहुत प्यार है आपसे, आपसे बड़ा मोहब्बत है लोगों को। और कोई भी सवाल आएगा तो मैं ज़रूर आपके सामने रखूंगा, लेकिन एक सवाल अभी मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि आपने अभी ज़ाहिर है आप वहाँ सिडनी में हैं, अभी मैंने सुना है कि वहाँ हालात थोड़े बेहतर हो गए हैं। अगर मैं पेंडेमिक की बात कर रहा हूँ तो आई थिंक कोई केस नहीं है अब, ऐसा ही है या मैं बिल्कुल। गलत हूँ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने, देखें पहली बात तो ये कि बिल्कुल ही हम दुनिया से थोड़े से कटे हैं, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं होती कि दुनिया से कटे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई। हम्म बेसिकली न्यूजीलैंड की स्ट्रेटजी जो ऑस्ट्रेलिया ने भी उसको कॉपी किया। हमने हम्म फौरन से लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया, लेवल 4 पे ले गए थे। उसमें बिजनेसेस बंद, हर चीज़ बंद, और लेकिन एसेंशियल चीज़ें खुली हुई थी, फार्मेसीज खुली हुई थी, आप हम्म ट्रैवल कर सकते हैं। एसेंशियली तौर पे आपको बताना होगा क्यों ट्रैवल कर रहे हैं आप। आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन दो, एक से ज़्यादा बंदा नहीं आ सकते, 2 बंदे नहीं आ सकते। एनीवेज, तो हालात अब बेहतर होना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी उतने बेहतर नहीं हुए। मतलब अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री पूरी तरह से नहीं खुली है, लेकिन हाँ केसेस नहीं आ रहे, कोई भी नए केसेस नहीं आ रहे। आज शायद अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस आए हैं, उसकी वजह है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। जैसे आपको पता है अमेरिका में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी की कॉपी का एक प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे 2 दिन पहले। तो राइट उस प्रोटेस्ट की वजह से आज, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले ही कुछ केसेस अभी आए। लेकिन उससे पहले तक वी वर डूइंग रियली ग्रेट। अभी तक मतलब बहुत अच्छा सीन चल रहा है, बहुत अच्छा सीन चल रहा है। राइट। अच्छा तैयबा, मुझे ये बताएं कि बीइंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान, you lived over there and you must have missed Pakistan, you must have missed the people जो आपके जानने वाले, आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपके रिलेटिव्स, फैमिली, so you must have missed them। तो जब गए शुरू में, अब तो खैर you must be habituated to this all stuff, अब तो आदत हो गई होगी, लेकिन ये कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल था आपके लिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद ये अभी पेंडेमिक के बाद हालात सही हो तो जाएंगे पढ़ने के लिए या बाहर जाके अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करेंगे। तो क्या आपके चैलेंजेस थे? कोई ऐसा चैलेंज जो याद हो, कोई ऐसी बात जो याद हो जो बड़ा आपके लिए मसला हो गया हो? कहते हैं 2-3 महीने बड़े मुश्किल हो जाते हैं रहना, तो ऐसा हुआ आपके साथ या आप बिल्कुल रिलैक्स थे? नहीं नहीं, मैं तो समझे में बहुत ज़्यादा टेंशन में गया था, क्योंकि पढ़ने गया था ज़ाहिर बात है। और मुझे असल में एडमिशन, तो मेरे बाल जो है ना, मैं ऐसे जुल्फे से ही कर रहा हूँ वो मैंने असल में बताना चाहता हूँ, मेरे बाल पता है मैंने क्यों नहीं कटवाए। वो $10 में कटते थे पहले बाल, अब उन्होंने ना उसको बढ़ा के $40 किया हुआ है कोरोना की वजह से। तो मैंने कहा नहीं $40, सॉरी, ओह माय गॉड! मैंने कहा मैं तो नहीं पे करने वाला, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, वैसी जॉब नहीं है। तो मैंने कहा मैं बाल बढ़ा लूंगा। तो सॉरी भाई, मैं ऐसे हाथ यूं बार भी कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई एक्ट्रेस बैठी हुई है। नहीं, नहीं, तो बाल अच्छे लग रहे हैं आपके। तो हाँ खैर, कहाँ पे था मैं, इधर उधर चल रहा था। उसकी बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे? आप ये बात कर रहे थे स्टार्टिंग की बात कि कर रहे थे, जब किस तरह का टाइम होता है। हाँ, तो एहसन भाई देखें, मैं तो टेंशन में आया था काफ़ी, क्योंकि मैं वो चीज़ पढ़ने आया था जो कि मुझे पता है। मैं उस एरा में था कि पढ़ना क्या है भाई मुझे। आने के बाद 3 महीने बाद या 3.5 महीने बाद, बेसिकली यहाँ पे ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 3.5 महीने का फीस भी आपने देनी है। अब मुझे फीस भी पे करनी थी, मुझे ये भी नहीं पता मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ। फिर मैं एक नई जगह पहुंच रहा था, मतलब हम एयरपोर्ट से बाहर निकल के ऐसे खड़े हुए थे अल्लाह वास्ते कि भाई जाना किधर है, यही नहीं पता था। तो इस सिचुएशन में थे। फिर उसके बाद चलें, घर वर अरेंज हो गया। अब हमेशा अम्मा के हाथ का खाना खाया हमने, मैं कोई बात नहीं, बाहर का खाना खाएंगे। हम ये सोच के आए थे कि अय्याशी करेंगे, बाहर का खाना खाएंगे, रोज बिरयानी होगी, सिंगर बर्गर होंगे। तो भाई यहाँ पे बाहर का खाना बहुत महंगा है। एक टाइम का खाना खाया, उसमें
2 लोगों ने हमने बैठ के खाना खाया और हमारे तकरीबन $35-40 चले गए थे उसके ऊपर। मैंने कहा नहीं सर नहीं, $4000 का एक टाइम का खाना इम्पॉसिबल है। तो खैर घर वालों को भी फ़ोन किया, अम्मा को फ़ोन किया स्काइप पे कि प्लीज़ बताएं ज़रा किस तरह खाना बनता है। तो उन्होंने बताया प्याज किस तरह कटती है, ये वो। खाना बनाना आना चाहिए, वो सब सही होता है, अच्छा भी लगता है, मतलब अगर आपकी जॉब हो जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑफ सीन होता है जब पहली ईद आती है, कोई त्यौहार जब आता है या आपकी हाँ जी। सालगिरह आती है, या तो वो बहुत ज़्यादा ऑफ सीन होता है। मैं जब आया हूँ तो आने के बाद ही पहले मेरी सालगिरह आ गई। सालगिरह के टाइम पे मैं जॉब पे खड़ा हुआ था, अनपेड जॉब थी, वो इंटर्नशिप कर रहा था, मैं एक स्टोर पे खड़ा हुआ। तो मेरी सालगिरह थी और मैं लिटरली रोने वाला हो रहा था उस वक्त। सालगिरह मेरी ऐसी गुजरी, उसके बाद फिर रमज़ान आ गया, रमज़ान में यूनिवर्सिटी में बैठा होता था मैं। उसके बाद ईद आई, ईद वाले दिन मैं जॉब कर रहा था। तो ये हालात है। तो दिस इज हाउ। स्टार्टिंग मुश्किल होती है, स्टार्टिंग काफ़ी मुश्किल होती है। और हर बंदा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 99% लोग फैमिलीज में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ की तरह के अकेले लोग नहीं रहते, तो फैमिलीज में रहते। तो फैमिली से जब आप आते हैं ना, तो वो स्टार्टिंग का, आपने तो 2 महीने बोला भाई, मेरा तो अभी तक वो टाइम बड़ा मुश्किल गुजर रहा है। लेकिन ये है कि मैं तो हर 3 महीने बाद जब भी देखता हूँ कोई सस्ता टिकट होता है तो मैं उठता हूँ और एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान चला जाता हूँ। तो राइट। ये है, मुश्किल होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, एनजाइटी होती है, घर वाले बहुत हम्म। याद आ रहे होते हैं, दोस्त होते हैं। तो ये पार्ट तो बहुत मुश्किल है। राइट। अच्छा सर, ये बताएं कि अब ये अब आपकी तरफ आते हैं हम, ठीक है, अब मैं आपकी अच्छा, तरफ आ रहा हूँ। बात सही अच्छा कर आप। अब सवाल ये है कि ये कब एहसास हुआ कि 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 मैं जो हूँ वो अ, मतलब आपने अपने आप को कब पहचाना, ये राज आप पे कब खुला कि यार मैं अगर बात करूं तो मेरी बात जो है वो लोगों तक पहुंच सकती है, या मेरे मिजाज में या मेरी गुफ्तगू में वो एक मिठास है, या एक मुझमें एक ह्यूमर है, एक मैं बहुत आसानी से कुछ भी कहता हुआ या उसको बहुत अच्छे तरीके से मसाइल को सामने पेश कर देता हूँ बड़े लाइटर मूड में। ये आपको पहली थॉट कब आई? ये आपने कब अपने, एक होता है ना सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है इंसान, हाँ, कहते हैं जब अकेले बैठता है ना, खलवत में बैठता है, तो उसको पता लगता है जब अपने आप से बात करता है कि यार मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूँ और मुझे इस चीज को यूटिलाइज करना चाहिए, मुझे लोगों से बात करनी चाहिए ऑन द प्लेटफॉर्म। ये कब एहसास हुआ कुतैबा महमूद को? देखिए जो सोशल मीडिया का जो सफ़र जिसको आप कह लें, मैंने फेसबुक पे एक वीडियो बनाई थी 2015 का एंड था, दिसंबर, 4 दिसंबर की रात थी, 5 दिसंबर की रात। ऐसी एक मजाक मजाक पे समझे मैंने, इलेक्शन थे अगले दिन कराची में, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे। उसको हम्म। मैंने एक समझे एक मजाक मजाक में मैंने वीडियो बनाई, अपलोड की और मैं सो गया था। मैंने 10 बजे अपलोड की, यहाँ के 10 बज रहे थे, जो कि अभी, हाँ अभी यही टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है। और मैंने अपलोड किया और मैं सो गया क्योंकि मेरी 3 बजे जॉब थी सुबह। 5 घंटे सोने थे मुझे, बल्कि 4 घंटे, क्योंकि 2 बजे उठना था। अपलोड करके मैं सो गया। जब मैं सो के उठाऊँ ना, तो मैंने इंटरनेट ऑन किया, डाटा बचाने के लिए डाटा बंद करके रखता था मैं। डाटा ऑन सही। किया मैंने, तो मोबाइल समझे चू 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 बजना शुरू हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मोबाइल बज रहा है, मैसेज कमेंट, मैसेज कमेंट, मैसेज कमेंट, ये होता रहा। और मेरी आंखों के सामने मेरे मोबाइल ने दम तोड़ दिया, बंद हो गया मोबाइल। तो मुझे इतना समझ आया कि कुछ उस वीडियो पे कुछ हुआ है। मैंने कहा अभी टाइम नहीं है, जॉब पे जाना है। मैं उठा, जॉब पे चला गया। मेरी 8 घंटे की जॉब थी। और जॉब से वापस आया, मैंने मोबाइल को चार्ज पे लगाया, मोबाइल ऑन हुआ, ऑन किया मोबाइल, फिर वही चू 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 करता रहा, तड़पता रहा थोड़ी देर तक। जब सही है। ऑन करके देखा तो उस वीडियो पे कोई 60-65 हज़ार व्यूज आए हुए थे कुछ राइट। घंटों। अब वो 65 हज़ार उस जमाने में हमारे लिए, मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ, 65 हज़ार तो मेरे खानदान वालों को भी अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते तभी 65 हज़ार नहीं बनेंगे। ये क्या हो गया, ये कैसा चल रहा है। तो उस वक्त समझा कि हाँ लोग देख रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ये ऐसी छक्का लगा है, सस्ती शौहरत जिसको कह लेना, छक्का लगा है एक। अब उसके बाद काफी लोगों ने उसको सराहा भी, लेकिन मैंने उस वक्त तक ये रियलाइज नहीं किया था कि लोग सुनते हैं। ऑनेस्टली मैंने ये रियलाइज नहीं किया था। मैंने कहा था हाँ बट ठीक है, मैंने पॉलिटिक्स पे बात करी, लोगों को पॉलिटिक्स पसंद है। मैंने एक ट्राई किया था क्रिकेट पे बात करने का, जब वर्ल्ड कप चल रहा था। मैंने कहा चले आए जरा बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर। तो मैं एक तरह से डर रहा था ना, कि मैंने कहा अरे यार लोग मजाक उड़ाएंगे कि तुम तो पॉलिटिक्स पे बात करते हो, तुम क्रिकेट पे कैसे बात कर सकते हो तुम। मैंने कहा चलो कर लें, क्या हो गया, लोग मजाक ही उड़ाएंगे, डिलीट कर दूंगा वीडियो, कोई बात नहीं। तो मैंने पाकिस्तान इंडिया का मैच था, पाकिस्तान जीत गया था, चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, मैं वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ उसको, चैंपियंस ट्रॉफी थी। तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी। उसमें एक मजाक था, काफी हद तक मजाक था। वो वीडियो पाकिस्तान इंडिया में भी काफी हिट गई। उसमें मैंने मजाक ये किया था कि ये मैच फिक्स था
और किसने फिक्स किया था, आखिर में जॉन सीना को लगा दिया था। मुझे ऐसा लगा था कि मैं कहा लेम है तो लेम है, वो हिट हो गया। मैं कहा ये तो इनको तो लेम पसंद है भाई। तो वहां से मुझे पता चला कि हाँ सुनते हैं भाई लोग, देख लेते हैं। तो समझे वहां से मैंने कह लें कि रियलाइज कर लिया, कह लें कि हाँ, मैंने कहा हाँ लोग देखते हैं थोड़ी सी, अगर आप ढंग की बात कर लो। तो उस वक्त मैंने एक बात, उसको मैं खत्म करता हूँ, बहुत लंबी मैं ख्यालों में चला गया था। उस वक्त मैंने एक बात रियलाइज की कि देखो अगर लोग तुम्हें सुन रहे हैं ना सर, तो आप क्यों ना जो आपका एक्सपीरियंस है जो पढ़ाई का ऑस्ट्रेलिया का, सर जी इसको भी जरा एक्सपोज करें लोगों के सामने। उस दिन मैंने रियलाइज किया, और उसके बाद से फिर मैंने बहुत सारी चीजें शुरू की, फ्रॉम अच्छा पढ़ लो और अच्छा घूम लो, अच्छा खा लो, ये सारी चीजें। तो उसके बाद से समझे मैंने ये चीज शुरू की। अच्छा, मैं इसी तरफ ही आ रहा था कि अच्छा सॉरी जो आप लेके आए, ये बताओ भाई, ये बड़ा अच्छा है कि अच्छा मैं आपको एक बड़ी चीज शेयर करूं। मैं जब आपके पेज को फॉलो नहीं कर रहा था, जब मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा था, तो मुझे जाहिर नहीं पता था कि आप इस तरीके से आपकी वीडियोस हैं, तमाम चीजें हैं। तो मैंने एक दफा वही स्क्रॉल डाउन करते हुए आई केम अक्रॉस अ वीडियो ऑफ योर्स एंड आई स्टार्टेड वाचिंग इट। सो द ओनली थिंग दैट कि मुझे जो अट्रैक्टिव लगी वो था अच्छा सॉरी, वो जो लास्ट में आया। ये कहाँ से ख्याल आया? ये क्योंकि आपको ना बड़ा डिस्टिंग कर देता है, ये आपका अंदाजा। अभी मैं कमेंट्स में भी पढ़ रहा था कि सबने लिखा हुआ था, कुछ लोगों ने अच्छा सॉरी, किसी का कमेंट अभी मैं पढ़ रहा था। तो ये कहाँ से आपको सर ख्याल आया कि इस बात को आगे लेके आते हैं, इसको लेके चलते हैं? असल में पॉलिटिक्स में होता ही है कि सियासतदानों का तरीक़ेकार होता है कि कोई भी चीज बात कर दी, कोई भी बयान दे दिया, और उसके बाद जब मसाइल दरपेश आते हैं उनको मसाइल, तो फिर वो हाँ, अल्फाज वापस ले लेते हैं और माजरत कर लेते हैं। अच्छा तो सॉरी कर देते हैं। कह लेंगे हाँ अच्छा सॉरी कर लेते। तो हमने भी समझे उसी तरह सियासत से ही कह लेंगे, वहीं से सीखा कि भाई आपने अपनी बात कहनी है, और क्योंकि अगर किसी को अगर बुरी लग जाए बात, तो भाई सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कोई दिल पे ना ले ले। तो बस उस सॉरी को फिर हमने अपना लिया, कुछ भी बोल दें आप, कुछ भी नहीं, मतलब हल्का रखें। सही सही सही। अच्छा ये देखो, आपसे लोग इतना प्यार करते हैं, पसंद करते हैं और एडमायर करते हैं, तो इसकी बुनियादी वजह आपको क्या लगती है? आपको बुनियादी वजह, यानी यू आर एन अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, आई मस्ट से, ठीक है, बट एक होता है कि यार दिस इज व्हाट इज द कोर रीजन बिहाइंड द फैक्ट कि पीपल लाइक मी, पीपल लव मी। अंदाजे बयां है, कंटेंट है, या ह्यूमर है, ठीक है, आपस की या बातें में अमेलगमेशन है, तमाम चीजें उसके अंदर? मैं ये कहूँगा मेरा अंदाज़े बयां जो है, कोई अंदाज़े बयां नहीं है, वरना एक होता है ना शोला बयानी, ऐसे करके हाथ यूं करके बात करना और आवाज़ भारी करना कि ए शाहीन हो। मैं शुरू से, अगर मैं पहली बार, मैं आपको एक, फिर मैं इधर उधर चला जाता हूँ, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। नहीं नहीं, आप जाएं, पहली बिल्कुल बार कोई मसला नहीं है। स्कूल में जब मैंने स्पीच की थी ना पहली बार, हम्म, तो मैं बड़ा खुश था, मैंने बड़ा अच्छा कंटेंट लिखा था उस पर। तो फर्स्ट सेकंड मुझे लगा था मैं फर्स्ट आऊँगा, फर्स्ट हम्म, सेकंड छोड़े, थर्ड भी नहीं दी मुझे ना। हम्म, तो मैं जज के पास चला गया सवाल करने की तो हम्म, आदत थी हमारी शुरू से। मैंने कहा सर ये बताएं, ये आपने मेरे किस चीज़ में मार्क्स काटे, मेरे तो थर्ड में से कोई पोजीशन नहीं है। कह लगे आपका हम्म, बेटा बयान अच्छा नहीं है, अंदाजे बयान अच्छा नहीं है आपका। मतलब अच्छा, ऐसा लग रहा था कि आप बात कर रहे हो हमसे आके, आपको बात नहीं सही करनी है, थी, आपको जोश पैदा करना था, आपको वलवला पैदा करना था। आवाज में एक एक भारीपन होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, एक लरज के अगले का दिल लरज जाए। सही है। तो अच्छा, मैं लरज है। और हाँ, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। मैंने कहा ये तो खैर उनकी बात ठीक थी, वाकई मेरा अंदाजे बयां बहुत जी। जोशीला नहीं है। मुझे ये लगता है, अच्छा ये बात मैंने पता क्यों की, अभी उनका कुछ टाइम पहले मैसेज आया था कि यार नाइस वीडियोस यार, बिग फैन ऑफ योर्स। उनको याद नहीं है पर मुझे याद है, वो हमारे जज थे आज से 10 साल अच्छा, पहले, वही जिनका मैसेज आया राइट था। राइट राइट राइट। तो अब मैं उनको क्या याद दिलाऊं कि सर आपको तो मेरा अंदाज पसंद नहीं था। तो उनका मैसेज था कि ऐसा लगता है कि दिल की बात कर जाए। तो मेरा जो तरीक़ेकार है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉमन मैन, आम बंदा, जो कि एहसन भाई जिस तरह बात करना चाहते हैं, जो एहसन भाई को जो चीज़ दिख रही है, मुझे भी, मैं चाहता हूँ, मैं वही करता हूँ कि जो चीज़ दिख रही है उसको उसी तरीके से सामने पेश कर दूँ कि भाई यही है। जी, तो शायद इसलिए लोगों को पसंद है कि हाँ भाई, कॉमन मैन, वर्ड ऑफ अ कॉमन मैन, कोई पॉलिशिंग करके नहीं, पॉलिशिंग बना नहीं, के नहीं, रोबोटिक नहीं। राइट। अच्छा विदाबा भाई, लोगों का प्यार मिला आपको, लोगों ने आपको पसंद किया, फॉलोवर्स इतने हो गए, फेम भी मिली, ठीक है जी, ऑफर्स भी अच्छी होती हैं, प्रोफेशनली भी आप जो है मतलब काम कर रहे हैं, आपने हमें अभी डिज्नी का भी बताया, और डिफरेंट आई एम श्योर कि आपको अपॉर्चुनिटीज आपको आपकी तरफ आ रही हैं।
और एजुकेशन को भी आपने कंटिन्यू रखा और अभी भी आप उसको आगे लेके चल रहे हैं। सब कुछ तो आप कर रहे हैं और मजीद इंशाल्लाह करेंगे। तो अब कुतैबा महमूद ने आगे क्या करना है? वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? एक होगा ना कि यार मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई चीज़ें आप तक माशाल्लाह पहुँच गई हैं, तो अब आगे का क्या आपका इरादा है? सीक्रेट है बता दूं। देखें, मैंने ना अप्लाई किया हुआ था मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में, सिडनी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था मैंने। डिग्री का नाम था मास्टर्स ऑफ मूविंग इमेजेस। राइट। तो लेकिन जॉब खत्म हो गई तो मैं उसको परस्यू नहीं कर रहा, क्योंकि वो बहुत महंगी डिग्री है, जॉब ही नहीं है तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो अब पॉइंट ये कि मुझे मास्टर्स करना है। अब मैं जो मेरे दिमाग में इस वक्त चल रहा है आपसे वो शेयर करता हूँ। मेरे दिमाग में ये है कि या तो मैं कोई स्कॉलरशिप ढूंढूं मास्टर्स के लिए अपनी, या फिर मैं पाकिस्तान में कहीं से मास्टर्स की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे मास्टर्स तो करना है। तालीम, जब मैं दूसरों को तालीम कर रहा हूं तो मैं बैचलर्स पाके कैसे रुक सकता हूं? आगे कंटिन्यू करता हूं। आप लोग करवाते हैं मास्टर्स, करवाते हैं इंडस वाले? बिल्कुल बिल्कुल, आप हम करवा रहे हैं। आप इंशाल्लाह आएंगे तो ज़रूर। आप ये तो एक बुक मैंने भी मैंने आप मीडिया पढ़ा है, मुझे मुझे किसमें, मार्केटिंग में मास्टर्स कर सकता हूं मैं? सर आपको हम बिल्कुल करवाएंगे, और बल्कि मैं तो आपसे सेशन के बाद बात भी करूंगा, और यकीनन बिल्कुल। अच्छा हाँ तो कुतैबा साहब, एक बात में, बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हमसे कर रहे हैं और वो भी मैं आपके सामने भी रखूंगा, लेकिन एक मेरे सवाल, क्योंकि मेरे पास इतने हैं, तो मैं पहले वो एक सवाल आपसे कर लूँ कि ये बताएं कि कोई भी वीडियो जब आप अपलोड करते हैं, कोई भी सर मैंने सारी वीडियोस देखी, ओके, मैंने यानी अभी ऊबर वाली भी देखी, CD70 भी देखी, और स्पोर्ट्स बाइक भी देखी, और दीगर चीज़ें मैंने आपकी देखी। बहुत अच्छे तरीके से आप मैसेजेस पहुंचाते हैं। तो कभी डर लगता है कोई वीडियो आपने अपलोड की कि यार पता नहीं क्या होगा, कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी कि क्या होगा, या बस खैर है, आप बस कर देते हैं अपलोड? क्या मैं होता इस है, जरा बात इसको बताएं डायनामिक क्या? इस बात का मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले ये बताएं, CBR और 70 वाली वीडियो आपको समझ आ गई थी? जैसे आपने समझाई वैसे तो समझ आ गई थी। वो CBR और 70 की कहानी नहीं थी असल में। वो एक, समझे, मैंने एक और कहानी को मैंने उस कहानी सर मैं में समझ ढाला। गया था, मैं ऐसे ही आप आगे समझ बढ़ गए? गया। जी 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 हाँ, जी जी। लेकिन वो आधे साल लोग समझे नहीं थे। वो मुझे लोग लेक्चर देना शुरू हो गए थे। खैर उसको चले, आप समझ गए थे, ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। एहसन भाई, बिल्कुल। देखें, हमारे यहाँ मसला पता है क्या है? हमारे यहाँ एक मसला ये है कि दूसरे की दूसरे की जो थॉट्स हैं या दूसरे के ख्यालात हैं ना, उनको सुनने की हमारे अंदर ज़रूरत नहीं है। हम, और अगर कोई हमें लेट्स से कि कोई लॉजिक, जैसे लेट्स से कि एहसन भाई को लगता है कि उनके बैकग्राउंड पे पीछे जो लिखा हुआ है वो ब्लू नहीं रेड है या येलो है, तो मैं एहसन भाई को समझाऊंगा, एहसन भाई देखें ऐसा है, इसको ब्लू कहते हैं, ये इस तरह है। अब एहसन भाई को गुस्सा आ जाएगा कि भाई मैं तो पिछले 100 साल से इसको येलो कह रहा हूँ, ये ब्लू मुझे कैसे आके बता रहा है और लॉजिक भी दे रहा है। तो एहसन भाई पता है क्या करेंगे? वो वो ये नहीं कहेंगे कि भाई थैंक यू सो मच यार तुमने मुझे ये बता दिया। वो उल्टा ना मुझे बुरा भला बोलेंगे और वो मेरे दुश्मन बन जाएंगे। ये हमारी यहाँ एक है, ये अलमिया है, ये एक मसला है। हम एक्सेप्ट नहीं करते दूसरे की बात को। भाई कहते हैं ना कि आओ इख्तलाफ राय पे इत्तेफाक कर लें। इख्तलाफ राय होना तो बहुत एक खूबसूरत चीज़ है, सोच की अलामत है कि हाँ भाई बंदा सोचता है, इसका दिमाग जिंदा है। मुझे वाकई डर लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे डर लगता है। मैं अक्सर व बेशतर, मैं कुछ टॉपिक्स होते हैं मैं कहता हूँ ये छोड़ो यार, नहीं फ़ायदा नहीं है ना, मतलब किसके लिए करें? हम आवाम को एक सच दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वही आवाम आपको बुरा भला बोलना शुरू कर देगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि काफ़ी हद तक पीछे हटूँ, लेकिन फिर भी वो जो दिल है ना हमारा, कहता है नहीं मज़ा आएगा, कर देते हैं। तो अभी आपने रिसेंट वीडियोस देखी हैं, तो जी जी। उसमें हमने अच्छा, एक एक बात, मैं एक और, ये आपकी बात मुझे याद आ गई कि मैं बेसिकली यही पूछ रहा था कि हाउ डू यू फेस क्रिटिसिज्म, क्योंकि देखें इसमें फिर ये भी होता है कि आपको पता है फतवे बड़ी आसानी से लग जाते हैं। फतावी की किताब तो रखी होती है सबकी टेबल के ऊपर, तो लेकिन आपने कहा कि यू हैव टू स्पीक, और आप जो है वो बेहतर से बेहतर पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और बात कोशिश यही होती है आपकी कि कंस्ट्रक्टिवली जाए, और मैंने यही नॉर्मली नोट भी किया। ऐसा ही है। कुतैबा साहब, यूट्यूबर से या आप जो भी इस फील्ड से वाबस्ता हैं, कोई शिकायत आपको उनसे, आपको लगता है कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे भी की जा सकती है? मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप किसी का नाम लें, लेकिन आपको लगता है कि हर बंदा सही काम कर रहा है, या आपको लगता है कि उनकी चूंकि आवाज में दम है तो जी वो पॉजिटिवली बात करें?
देखें सबसे पहले तो आपने कहा कि किस तरह डील करते हो क्रिटिसिज्म को। मैं तनकीद जो होती है ना, हमेशा वेलकम है। मैं कोशिश करता हूँ मैं लोगों से बात करूँ, इवन कि मैं उनको कमेंट्स में रिप्लाई करता हूँ। अगर जैसे एहसन भाई ने कहा नाइस वीडियो, और एक्स भाई आके बोल रहे हैं कि नहीं यार ये तुम्हारी ये गलत चीज़ है और इसको इस तरह होना चाहिए, तो मैं उसको जवाब दूंगा, मैं उससे बात करूंगा। मेरी कोशिश होती है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म या जिसको तामीरी तनकीद कहते हैं, वेलकम है, उससे मुझे सीखने को मिलता है। लेकिन कुछ जैसे मैंने अभी शुरू में बात की कि वो कहते हैं हमारा कौवा सफेद है, अगर कोई उस पर आके अटक जाए ना कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद, तुम नहीं पसंद, कोई मेरी बात के बजाय अगर मुझसे इख्तलाफ करने लगे ना, उसका एक ही हल होता है, इग्नोर कर दें। फायदा नहीं है फिर, क्योंकि आप जब बहस करेंगे वो आपका दुश्मन मिल जाएगा। तो उसका बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, आपने इग्नोर कर देना बिल्कुल, वो अपने आप खुद मौत मर जाएगा। और जहां तक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की बात रही, मोर देन वेलकम। मैं हमेशा बात करता हूँ, इवन कि बहुत सारे लोगों को तो मैंने मैसेज में उनको मैंने पर्सनल मैसेज किया है, उन्होंने पूरा एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि ये गलत था वो गलत था, तो मैंने कहा यार जब इसने अपना टाइम निकाला है मेरी इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया है, तो मैं उसको बताऊं कि हाँ यार आपने ये बात सही कही, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है। और बिल्कुल मेरी ये कोशिश होती है। अब जहाँ तक बात रही कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की, तो देखें पाकिस्तान में हमारे पास मिलियंस में सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर्स हैं। मैंने तो यूट्यूब अभी स्टार्ट किया है, मैं पहले फेसबुक पे खेलता रहता था, यूट्यूब पे मैंने कहा चलें ज़रा हम भी थोड़े पैसे कमाएं, तो हमने यूट्यूब मैंने अभी शुरू किया है। तो पाकिस्तान में तो यूट्यूबर्स हमारे ऐसे हैं कि मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, बिलियंस में व्यूज़ चले जाते हैं। उनको मैं कहना चाहूँगा, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि सर अगर आपको 100 लोग भी देख रहे हैं ना, तो आपके ऊपर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कुछ भी ना बोल दें, कुछ भी ना दिखा दें, क्योंकि लोग आपको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये लोगों पे भी आता है, हम लोग भेड़ चाल चलते हैं। अब जैसे प्रैंक्स की बात करते हैं, अब हर बंदे ने समझे एक तरह से प्रैंक शुरू कर दिया, प्रैंक प्रैंक, ये प्रैंक्स खतरनाक हो जाती हैं कभी कभी, ये बात समझें। अभी कुछ मेरे ख्याल में पिछले साल की बात है, वो लाहौर में बच्चे प्रैंक कर रहे थे, उसको गोली मार दी थी पलट के। तो ये जो आपको पता है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, परेशान होते हैं, आप जाके उनको मजाक मस्ती करें, प्रैंक शुरू कर दें, ये प्रैंक्स हो गई, एक चीज हो गई। उसके बाद हम रोस्टिंग जिसको कहते हैं, ट्रोलिंग कह लें, रोस्टिंग कह लें, अच्छी चीज है। देखें मेरी डेफिनेशन ये है रोस्टिंग की एहसन साहब, कि जो आप अपने घर वालों के सामने बैठ के कर सकें, अपने वालदैन, बहन भाई, उसको कहते हैं रोस्टिंग। अग्रीड। अब आएगा मजा। लेकिन वो कैसी रोस्टिंग है कि जिसमें मैंने एक जुमले के अंदर 6 गालियां डाल दी और वो अगले बंदे पे मैंने फेंक दिया, ये कैसी रोस्टिंग है? ये जहालत है, बदतमीजी है ये। छोटे छोटे, अब आपको पता है छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, और वो यूट्यूब पे अगर वो किड्स ऑप्शन ना खोलें, वो तो सारी वीडियो सजेशन में आना शुरू हो जाती है। तो उस तरह की चीजें बच्चे देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे? इनको ये बात समझ नहीं आ रही, ठीक है आप गाली दे रहे हैं, आप 25 साल के आप गाली दे रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है इट्स फाइन, वैसे तो गाली देना अच्छी बात नहीं होती, फिर भी चलें ठीक है आपने कहा। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि सोशल मीडिया हर कोई देख रहा होता है, हर कोई देख रहा होता है। अब आपको क्या अच्छा लगेगा कि 4 साल का आपका बेटा या आपका भाई, उस तक वो गाली पहुंचे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट। ये मेरी एक इल्तिमास है मेरी तमाम यूट्यूबर से, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े नाम है, मेरी इन सबसे इल्तिमास है कि सर आप लोग इसको कंस्ट्रक्टिव वे में भी इस्तेमाल करें, और ये समझें कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप मशले रहे हैं, लोग आपकी इतनी चीज को फॉलो कर रहे हैं। राइट। अच्छा, मैं कुछ सवालात अब ले लेता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस हैं कुतैबा आपसे पूछे हैं। सरमद साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि आफ्टर ग्रेजुएशन अब्रॉड मूव के लिए क्या बेहतर रहेगा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका? विच कंट्री इज़ बेस्ट, और कहाँ की सिटीजनशिप ईजिली हासिल कर सकते हैं हम? ये भी इनका सवाल है। अच्छा, ये इसमें ना दो सवाल बन गए। देखें आसानी से मूव होने के लिए ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना हर किसी को वीजा देता है, हमें भी दे दी ना। देखें तो ऑस्ट्रेलिया हर किसी को वीजा दे देता है, लेकिन सिटीजनशिप बहुत मुश्किल करती है। परमानेंट रेजिडेंसी इसको कहते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल कर दी है। मतलब कह लें कि नहीं दे, उनका मूड ही नहीं हो रहा देने का ना सिटीजनशिप जो है, या परमानेंट रेजिडेंसी कहते हैं। कनाडा का सीन ये है कि उनका एजुकेशन सिस्टम चूज ही है काफी। पहले वो आपको वीजा, एडमिशन भी बहुत मुश्किल से देंगे वो आपको, बहुत कंपटीशन है, वीजा और मुश्किल से देंगे वो आपको, लेकिन उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी आराम से मिल जाती है। आराम से मुराद कंपैरेटिवली इजी है उनका पॉइंट सिस्टम जो है। तो इजीएस्ट अगर आना है आपको, एंटर होना है कहीं बाहर, ऑस्ट्रेलिया। परमानेंट रेजिडेंसी के लिहाज से कनाडा। राइट। सर, अली आफ्ताब का सवाल है कि इंटीरियर डिज़ाइन में मास्टर्स के लिए
आना कैसा रहेगा अगर ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, वो इंटीरियर डिजाइनिंग अगर वो परस्यू करना चाहते हैं, सो इज इट बेटर टू कम टू ऑस्ट्रेलिया और नहीं देखें, गो सम अदर? क्या? नहीं देखें, अब मैं ऑस्ट्रेलिया क्या, मैं वेस्टर्न ममालिक जो है मैं उनमें भी आने को मैं मना करूंगा अगर आपके पास 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं हो। उसकी वजह पता है क्या है, मैं उसकी वजह बताता हूँ। ये जो फील्ड है ना हमारी आर्ट्स की फील्ड जो है, मैं इंटीरियर डिजाइनिंग, हमारा कॉलेज है, हम भी इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ाते हैं। ठीक है। 99% स्टूडेंट जो है वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, ठीक है, नेटिव। अब एक बात बताएं ना, एहसन भाई जा रहे हैं एक जगह पे एक इंटरव्यू देने के लिए, और एक बंदा एक और जा रहा है। एहसन भाई की उर्दू साफ है, बिल्कुल बिल्कुल साफ है एहसन भाई की उर्दू। जो दूसरा बंदा है उसकी उर्दू टूट फूट रही है, जाहिर बात है उसको उसकी उर्दू सेकंड लैंग्वेज है। जो एम्प्लॉयर है, और अच्छा दोनों फ्रेश ग्रेजुएट हैं, एम्प्लॉयर किसको चूज करेगा? जिसकी साफ जबान है उसको चूज करेगा। ये मेजॉरिटी में ऐसा होता है। तो ये जो फील्ड है ना, आर्ट्स की फील्ड होती है, इसमें बाहर मुल्कों में लोकल ज्यादा होते हैं। लोकल ज्यादा क्या, लोकल्स ही होते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ऐसे आने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप परेशान हो जाएंगे। ये है। राइट। अच्छा, उसामा है, उनका सवाल ये कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और ये कह रहे हैं कि सजेस्ट करें मास्टर्स किस कंट्री से मैं करूं विद स्कॉलरशिप, यानी आप क्या समझते हैं सिविल इंजीनियरिंग का अगर कोई स्टूडेंट है और वो चाहता है? देखें, सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है। मैं एक उसामा साहब को भी बात बोल रहा हूँ, और मैं तमाम स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा। देखें, न्यूजीलैंड जो है ना, इन्होंने पीएचडी में एक नया रूल निकाल दिया। रूल क्या है, एक समझे, हाँ, रूल निकाल दिया कि इनकी पहले पीएचडी की फीस होती थी पर ईयर 33,000 से लेके $40,000 तक, विच इज टू मच। उन्होंने अब ये कर दिया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है अब वो सिर्फ लोकल की फीस देंगे, और लोकल की फीस है $6,000। तो मैं ये कहूँगा कि सर थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई करें। और ये मैं बताना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड में पीएचडी में अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और रेलिवेंट एक्सपीरियंस, तो आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। और पीएचडी के एडमिशन के 6 महीने बाद ही ना आपको इन हाउस जॉब मिल जाती है, तो बहुत अच्छे पैसे होते हैं उसमें। तो ये मेरा कहना है। राइट। अच्छा, जकी, इस आपका सवाल है कि व्हाट आर योर रिव्यूज अबाउट जर्मनी फॉर स्टडीज, हाउ इज इट सर? जर्मनी बहुत अच्छा मुल्क है, और पढ़ाई के लिए ऐसे तो बहुत अच्छा। सबसे अच्छी बात ये फ्री एजुकेशन है, सबसे अच्छी बात ये, जॉब्स भरी पड़ी हैं, फ्री एजुकेशन है। बट ऑन द अदर हैंड लैंग्वेज बैरियर का है इशू। अब अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो मसला ये कि आपको प्रोफेशनल जॉब ऐसे नहीं मिलेगी, आपको जर्मन सीखनी होगी, एक लैंग्वेज बैरियर। दूसरा सीन ये है कि वहाँ पे जो सिटीजनशिप है तकरीबन 8 साल लग जाते हैं उसके अंदर। पहले वो ब्लू कार्ड मिलता है, उसके बाद तो 8 साल लग जाते हैं आपको जर्मनी में। ये जर्मनी का एक कह लें कि बैकड्रॉप है। बाकी तो अच्छा मुल्क है और जॉब्स भी बहुत है। तो कुतैबा भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है इमाद का, सैयद इमाद का। वो कह रहे हैं कि मैं स्टूडेंट तो इंजीनियरिंग का हूँ मगर मैं आर्ट्स को एंजॉय करता हूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ? तो मेरा वाला हाल है, मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था मैं। इमाद नाम है इनका। जी जी बिल्कुल। अब देखें, अब दो ऑप्शन, अब उनसे क्योंकि बात तो हो नहीं रही, कमेंट है उनका। अगर आपने शुरू किया अभी अभी तो मैं ही कहूंगा कि स्विच करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप मिड में या एंड में तो सर कंप्लीट कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एंड पे आए हुए होते हैं। इसको आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि देखिए आपने स्टार्ट किया ना, आपने पैसा लगा दिया, इसको कंप्लीट कर लें। और साथ साथ आप ये करें, यूट्यूब जिंदाबाद। जो आर्ट्स की आपकी चीजें जो आप एंजॉय करते हैं ना, उनके स्किल्स आप लेते रहें, और उसके बाद फिर आप किसी और चीज में एक और डिग्री ले लें। डिग्री लेने तो कोई बुरी बात है नहीं। राइट। अच्छा, उसामा पूछ रहे हैं कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कहाँ से बेस्ट रहेगी करना ऑन ऑन स्कॉलरशिप, आप क्या कहते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, ऑन स्कॉलरशिप जो है वो जर्मनी अच्छा रहेगा। जर्मनी में फ्री, ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन है पेट्रोलियम के लिहाज से। कनाडा और ये ऑस्ट्रेलिया में महंगी है। ये ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में जॉब तो आपको फॉर्म मिल जाएंगी पेट्रोलियम इंजीनियर के बाद, लेकिन आपको वो टाइम गुजारना मुश्किल हो जाएगा, वो महंगी बहुत है। तकरीबन कह लें कि $14,000 से $15,000 सेमेस्टर की फीस है। अच्छा अच्छा, राइट। अच्छा, नबील अली का सवाल है कि योर व्यूज अबाउट स्टडी इन टर्की। स्टडी इन टर्की, पता है क्या, अगर आपके पास पैसा है ना, थोड़ा सा अमीर है, तो आप जाएं पढ़ें टर्की में जाके। एक अच्छी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब कराची की आपको वो आबो हवा नहीं मिलेगी, पॉल्यूशन नहीं मिलेगी, चिल सीन है थोड़ा सा, लेकिन उसके आगे कोई और खास स्कोप नहीं है। मतलब जैसे ज़्यादातर लोग क्या कोशिश करते हैं कि परमानेंट रेजिडेंसी ले लें या उसके बाद आगे जॉब्स वगैरह का देखें। तो आप पढ़ के आ जाएं, वापस पाकिस्तान आ जाएं, ये होगा कि आपके ऊपर एक छाप लग जाएगी कि भाई बाहर से डिग्री लेके आया है, लेकिन वो छाप भी थोड़ी सी नीचे वाली होगी, क्योंकि वेस्ट की डिग्री अलग होती है, टर्की थोड़ा सा वेस्ट से पीछे है। तो हो सकता है अब वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई हो जब से उर्दू आए,
लेकिन टर्की के बारे में मेरा ये है, तो अगर आप टर्की जाना चाहते हैं तो फिर यूरोप थोड़ा सा आगे जाएं, बॉर्डर क्रॉस करें, यूरोप आ जाएगा, तो फिर यूरोप ट्राई कर लें। ड्राइवर साहब ये समझ लीजिए कि आपके साथ जो वक्त गुजरा है वो मैं मजीद अभी 1 घंटा बैठ सकता हूँ आपके साथ। मैं बैठ नहीं रहा, आपको यकीनन आप बहुत बिजी हैं, लेकिन ये कि मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे शुरू से लेके अब तक मेरी आपसे जो बात रही, गुफ्तगू रही, सेशन से पहले भी आप के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, आपने बहुत जो है वो वक्त दिया अपना। रियली थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ इंडस यूनिवर्सिटी एंड आई एम श्योर कि जितने स्टूडेंट्स ने देखा है उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा सीखा होगा, इंस्पिरेशन ली होगी, और आप मोटिवेशन है जी, आपको लोग फॉलो करते हैं और आपकी सुनते भी हैं, और यकीनन आप जो बात करते हैं वो एक वज़न वाली होती है और उसके अंदर एक सच्चाई और कहानियत दिख रही होती है हमें। कुतैबा बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन भाई। मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने टाइम अभी गौर से देखा, मैंने कहा अरे भाई ये तो 1 घंटे से ऊपर हो गया, काफ़ी ऊपर हो गया, तो पता नहीं चला टाइम, क्योंकि आपने इतना इंटरेस्टिंग रखा हुआ था। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको टीवी पे देखें। एहसन भाई अरे बहुत बड़े बड़े शोज होस्ट कर रहे हो, नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे, और आप मतलब आपने एक लम्हे को समझे, कह लें कि पता नहीं लगने दिया कि हम बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम बैठ के मुकालमा चल रहा है कोई ना। तो बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत खुशी बहुत हुई। मशहूर हूँ आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।